ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं और अपन आते हैं एक एक करके सब पे। ठीक है, एक कंपाउंड, दो कंपाउंड का बीच का कंपैरिजन है। ठीक है, तो पहला कंपैरिजन है CH3SH और CH3OH। इन दोनों में बताना है कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा, CH3SH एंड CH3OH। ठीक है, बताइए इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा। अपन आते हैं, बिल्कुल मेथड से आते हैं। पहला काम है कि जो तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखता है उससे हाइड्रोजन को उड़ा दो, H+ को उड़ा दो, प्रोटॉन को उड़ा दो, जो एनायन बना उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। ठीक है, तो अपन दोनों के लिए सेम काम करते हैं फटाफट। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोनों पर से हम एक एक उड़ाते हैं। तो अपने पास ये क्या बन गया, ये बन चुका है CH3S- और ये बन चुका है CH3O-। किसी को समस्या है क्या? दोनों में से मैं H+ को उड़ा रहा हूं। पहले मैंने स्टेप बताया था कि प्रोटॉन को रिमूव करना है। कोई ऐसा है जो कहना चाहता सर ये जादू हो गया, समझ में नहीं आया है? कोई ऐसा है जो कहना चाहता सर जादू हो गया, समझ में नहीं आया? नहीं सर, ठीक है, ओके। तो अपन बना चुके हैं एनायन। अब एनायन के बाद हम स्टेबिलिटी पे आते हैं। एनायन की, एनायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए मैंने सबसे पहला नियम बताया था VCD। अब VCD तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि दोनों पे चार्ज तो अपने को दिख रहा है कि -1 ही है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये माइनस सल्फर पे है और ये माइनस ऑक्सीजन पे है, कौन सा ऐसा है जिसका वॉल्यूम ज्यादा है? सल्फर के माइनस का वॉल्यूम ज्यादा है या ऑक्सीजन पे माइनस है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा है? कौन सा एनायन है जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? सर सल्फर वाले का वॉल्यूम ज्यादा होगा, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, ये CH3S और इतने बड़े पे माइनस, और ये CH3O इतने छोटे पे माइनस। ठीक है, तो अपने को पता है कि इसमें माइनस बड़े पे है और इसमें माइनस छोटे पे है। और ये बताओ कि एनायंस की जो स्टेबिलिटी वो क्या बोलती है, वॉल्यूम बड़ा तो स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? अरे बोल भाई, वॉल्यूम बढ़ा तो स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? सर वॉल्यूम बढ़ा तो एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा। मतलब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? सर ये ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है सर? सर ये ज्यादा एसिडिक है। फटाफट बताओ कि ये खोपड़े में किसके किसके नहीं गया, किसके किसके भेजे में नहीं गया कि ये जादू हो गया? सर लगा पता नहीं सर क्या ही कर दिया आपने, जादू कर दिया। देखो, समझो और बताओ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, काम H+ को हटाना है एसिडिक पर से, जो अपने को, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर से। अभी अपने को पता है कि सल्फर है, यहाँ का ऑक्सीजन है, तो इन दोनों में से किसको हटाएंगे? तो यहाँ सल्फर पर से H हटाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन में से H हटाएंगे। कोई बोल सकता था ना सर आपको कैसे पता कि आप कार्बन से नहीं हटा रहे हो? तो मैंने पहले ही बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिव पर से या एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनेगेटिव पर से हटाना है। ठीक है, हटा दिया तो ये एनायन बना, ये एनायन बना। अब दोनों में माइनस तो सेम है, तो अपन बात करते हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कि वॉल्यूम किसका ज्यादा है। तो अपने को पता है कि जो पहला कैरेक्टर आता है वो क्या आता है, डायरेक्ट टू वॉल्यूम, इनवर्स टू चार्ज। चार्ज तो दोनों में सेम है। वॉल्यूम जिसका ज्यादा है, वॉल्यूम इन दोनों में किसका ज्यादा है? सर इसका ज्यादा है, मतलब इस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इस कंपाउंड का एसिडिक नेचर भी ज्यादा। किसी को समस्या है इसमें तो फटाफट बोलो कि सर समस्या समझ में नहीं आया। कोई ऐसा इतने में है जिसको लगता है कि सर समझ में नहीं आया? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे अपन आते हैं फटाफट। बिल्कुल इसी पैटर्न पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, PH3 और NH3। बताइए कौन ज्यादा एसिडिक? PH3 और NH3 कौन ज्यादा एसिडिक? सर क्या आप फर्जी सी क्वेश्चन पूछते हो आप? ठीक है सर, क्या है, यहां से H+ उड़ाएंगे तो ये क्या बना, PH2-, इसमें NH2-। ठीक है, अब अपने को पता है कि माइनस फॉस्फोरस पे स्टेबल या नाइट्रोजन पे? सर फॉस्फोरस का वॉल्यूम बड़ा है तो माइनस उस पे स्टेबल, मतलब इस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। PH3 और NH3 में ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? सर PH3 हो गया। अच्छा, PH3 और NH3 में एसिडिक स्ट्रेंथ तो ठीक है, PH3 का ज्यादा हो गया। केबी किसका बड़ा होगा? केबी किसका बड़ा होगा, PH3 का, NH3 का? केबी NH3 का।
कुछ नहीं है, वही कहानी है। के बी बड़ा का मतलब क्या है? ज्यादा बेसिक कौन? अरे भैया ज्यादा बेसिक कौन? जो कम एसिडिक। इन दोनों में कम एसिडिक कौन है? NH3। खेल खत्म। तो अगर इस क्वेश्चन को तुम सोच के देखोगे तो ये तुम्हारा वो पैटर्न याद आ गया जो तुम कभी पढ़ा करते थे पीरियोडिक टेबल में। हाइड्राइड्स का ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। हाइड्राइड है ना फॉस्फोरस का, हाइड्राइड है ना नाइट्रोजन का। तो हाइड्राइड्स का ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ता है। जो तुमको याद कराया गया होगा, याद कर लो, ये लॉजिक है उसका कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सेम हाइड्राइड्स पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, अरेंज करो अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ। HF, HCl, HBr, HI। अरेंज करो। सर क्या फर्जी सा क्वेश्चन आप पूछ दिए, बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। सर इंक्रीजिंग में तो है। क्या है? I माइनस का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, फिर Br माइनस का, फिर Cl माइनस का, फिर HF माइनस का। ठीक है, तो अपने को पढ़ाया गया था पहले छोटे थे तो कि हाइड्राइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है। ये दो इन तीनों एग्जाम्पल में कोई ऐसा है जिसको समस्या है तो फटाफट पूछो। सर समस्या समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। यहां से एक चीज याद रखना, ये जो बताया है इनमें एनायन सबसे स्टेबल कौन होगा? आयोडाइड एनायन, आयोडाइड। फिर कौन? ब्रोमाइड। फिर कौन? क्लोराइड। सबसे लीस्ट स्टेबल एनायन कौन है? फ्लोराइड। लीस्ट स्टेबल एनायन कौन है? फ्लोराइड है। ठीक है, क्या कहना चाहता है भाई? इसमें किसी को समस्या है? अब इसको डायरेक्टली के से भी रिलेट करके बोलेगा, बोलेगा बताओ के किसका ज्यादा है? HI का। खेल खत्म। पीके किसका ज्यादा है? सर HF का। इनवर्स होता है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई ऐसा समस्या है कि सर समझ में नहीं आ रहा है के रेस्पेक्ट में, केबी के रेस्पेक्ट में, पीके के रेस्पेक्ट में, पीकेबी के रेस्पेक्ट में? तो फटाफट बताओ, इस पे अपन डिस्कस करें, वरना इसको अपन आगे छोड़ें। पीके तो पीके ए तो पीके का ज्यादा होगा, क्या बोलना चाहता भाई? मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, पीके पीके का ज्यादा होगा क्या मतलब है? चलो ठीक है, ओके। तो हम बोल सकते हैं यहां से आप के बी, पीके, पीकेबी, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इजिली डिसोसिएबल, इन सारे कहानियों को आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। बढ़े आगे अब? सबसे पूछ रहा हूँ भाई, बोल दो एक बार कि बढ़े या ना बढ़े। हाँ सर, बढ़ सकते हैं। चलो ठीक है, तो अपन इसको रब करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ठीक है, किसी ज्ञानी ने पूछा कि भैया बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कीजिए। NH3, CH4, H2O और HF, इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। ठीक है, ओके। अपना सेम ज्ञान लगाना है। कौन सा ज्ञान लगाना है? H+ को निकालिए, एनायन बनाइए और फिर चेक कीजिए क्या कहानी चलता है। तो सब में से मैं H+ निकाल के मैं लिखता हूं। ये हो गया NH2 माइनस, ये हो गया CH3 माइनस, ये हो गया OH माइनस और ये हो गया F माइनस। कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है कि इन सब में से H+ को निकालूंगा तो ये नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा? कोई आप सब में से ऐसा है बेटा जो ये कहना चाहता है कि नहीं सर ये जो ज्ञान लगाया आपने, ये ज्ञान मेरे को समझ में नहीं आया, आप मेरे को फिर से बताइए कैसे लगा दिया? कोई ऐसा है? अरे हट गया, ले साइड प्लीज। जब कितना साइड हूं भाई, ले इधर आ गया। ठीक है, अब अपने को लगाना है यहाँ पे सेम कहानी। अब बताओ यहाँ कैसे लगाया जाए? ठीक है, क्या है? साइज के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या यहाँ साइज वाला कॉन्सेप्ट लगाना सही है? नहीं, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अपने को पता है कि नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये चारों ही सेम पीरियड के हैं। चारों ही के एनायन जब बना है तो चारों ही के आउटर मोस्ट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो कोई ये बोल सकता है कि सर हमको बचपन में तो सिखाया गया था कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ फ्लोराइड छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। तो वो ज्ञान मत लगाना,
जिसको ये याद हो कि सब फ्लोराइड छोटा होगा वो ज्ञान मत लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि इस केस में जब सारे के सारे सेम पीरियड के हो चुके हैं तो आपका सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ साइज मैटर नहीं करेगा क्योंकि साइज बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा है जितना डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ रहा है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से क्या बोलता है कि जिस एनायन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। मतलब क्या हुआ? फ्लोराइड की स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर अपने पास हो गया ये मिथाइल का एनायन, ठीक है, और ये फिर क्या हो गया? NH2-। ठीक है, तो अपने को एक चीज समझ में आ गया कि इन सब में हमें ये चेक करना पड़ेगा, चूंकि ये सारे सेम पीरियड के, तो साइज मैटर नहीं करेगा यहाँ पे ज्यादा, यहाँ मैटर कर जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सेकंड स्टेप पे आ गए हैं, पहला स्टेप छोड़ के। ठीक है, सेकंड स्टेप पे आ गए, तो यहां से हमें पता चल गया स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबिलिटी पता चल गया तो अपन बता सकते हैं एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? तो सर 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 1 सेकंड रुक जा बेटा, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये, और फटाफट बोलो क्या समस्या है, बोलो। ओ ऑर्डर सॉरी सही सॉरी, लिखे सर। एक सेकंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ऊपर वाला सही था, ये नीचे वाला उल्टा हो गया। ओके फाइन, ठीक है, चलो कोई समस्या है इसमें? वो लिखते वक्त मैंने ऐसे ऊपर नीचे कर दिया, ये ऊपर में लिख दिया सही सही, डन है, चलेगा। तो सबसे अधिक एसिडिक कौन? HF, फिर H2O, फिर NH3, और फिर कौन? मीथेन। इसमें किसी को समस्या है? कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर समझ में नहीं आया? फटाफट बताओ, कोई ऐसा है जिसको लगाओ सर पता नहीं क्या जादू हो गया? देख लो इसको प्रेम से। क्लियर है सर, कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, तो यहां तक अपने पास बात हो चुकी है एसिडिक स्ट्रेंथ की दो कंडीशन पे। पहला कंडीशन जब अपने पास वॉल्यूम अलग अलग था, दूसरा कंडीशन जब अपने पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग थी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग थी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि अगर आपको कभी कंपैरिजन ऐसे दे दे, CS अभी जस्ट बताया था ना, CH3OH वाला, ठीक है, और CH3SH वाला, इस टाइप का कभी भी कंपैरिजन दे जब अलग अलग पीरियड्स के एलिमेंट हैं, तो कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत लगाना, कभी भी मत लगाना। वहां पे हमेशा मैटर करेगा साइज। अगर यहाँ फॉस्फोरस भी देता तो भी तुम नहीं लगाते, सल्फर की जगह फॉस्फोरस देता है, कुछ भी देता, ध्यान रखना कि वहां पे आपको लगाना है साइज, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इस सीक्वेंस को ध्यान रखना, ये सीक्वेंस एक बार फिर से आएगा, कुछ और भी पढ़ेंगे तो इस सीक्वेंस को भी ध्यान रखना। ठीक है, बढ़े आगे, चलो ठीक है। तो दो कंडीशन अपन देख चुके कि भैया दो कंडीशन अपने पास ऐसा है कि अगर अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल गया तो क्या कहानी रहेगी, अपने पास साइज बदल गया तो क्या कहानी रहेगी। ठीक है, क्या हो गया, लिखना था क्या किसी को? बोला जा मिटा दिया, लिखना है? मैं लिखूं वापस? चलो ठीक है, उधर वाला वो तो वही था, CH3OH था, और यार ये क्या है, चल नहीं रहा। ठीक है, हाँ, तीसरा कंडीशन अपने पास क्या था भैया? फटाफट बताओ कि सर तीसरा कंडीशन क्या था? सर तीसरा कंडीशन था अपने पास रेजोनेंस, कि अपन रेजोनेंस के हिसाब से चेक करेंगे कि कौन से केस में स्टेबिलिटी ज्यादा है, कौन से केस में स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, तो अपन उस पे आते हैं, रेजोनेंस पे आते हैं। चलो, अपने पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कुछ इस तरीके का। ठीक है, बोला कि बताइए इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा। ठीक है, सेम कहानी अपनी, H+ को निकालो, ज्ञान कुछ अलग नहीं है, सेम ही ज्ञान है। H+ को निकालो, एनायन बनाओ, स्टेबिलिटी चेक करो। ठीक है, तो इसमें से H+ को निकालता हूं मैं, तो H+ को निकाल के मैं कुछ ऐसा बना लूं O-, और इसमें से H+ को निकाल के मैं कुछ ऐसा बना लूं O-। ठीक है, अब बोला कि भैया देखो इन दोनों में रेजोनेंस कहाँ पे काम करता है, तो अपने को दिख रहा है कि भैया यहाँ रेजोनेंस काम करता है, ये अंदर आएगा और ये उठ के यहाँ चला जाएगा, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं कि सर यहाँ रेजोनेंस चूंकि नहीं है और यहाँ है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन? ऊपर वाला। हाँ जी,
फटाफट बताइए, इसमें किसी को समस्या है? कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है। हाँ, बढ़े आगे। सर नीचे वाला कम एसिडिक होगा मतलब बेसिक होगा। देखो एसिडिक और बेसिक जो होता है ना, ये एक रिस्पेक्टिव टर्म है, ठीक है? तो कम एसिडिक होगा तो बेसिक होगा ये नहीं बोल सकते। हाँ ये बोल सकते हो कि इसके रिस्पेक्ट में ये बेसिक होगा, ये बोल सकते हो। बेसिक होगा ये नहीं बोल सकते, वरना तुम बेसिक का मतलब निकालोगे सर पीएच 7 से अधिक नहीं होता, 7 से अधिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। ये 3 केसेस दिए हुए हैं, ठीक है? बोला है बताइए इन 3 केसेस में कौन सा ऐसा, हाँ एक और केस, सॉरी एक और भी केस है, एक और केस दे देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ये 4 केसेस हैं, पूछा है बताइए इन सब में से मोस्ट एसिडिक कौन। अच्छा नीचे वाला दिख रहा है क्या? रुको 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 रुको, हाँ जी अब दिख रहा है ना। इसको मैं थोड़ा सुंदर सा बना लूं। ये 4 खूबसूरत से स्ट्रक्चर्स हैं, बोला है इन सब में बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। ठीक है, देख के आधे आधे तो सोचते होंगे सर पता नहीं क्या ही टॉर्चर है ये। ठीक है, चलो सबसे पहला चीज, अपने को H प्लस वहां से निकालना है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इन सारे केसेस में तो हाइड्रोजन कार्बन से लगा है, ऑक्सीजन से तो लगा है नहीं, तो फिर तो माथा पिच्ची करना बेकार है। ठीक है, अब निकालना तो आपको हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली कहानी, मतलब एक्सपेक्टेड जगह आप कहां से निकालो ताकि आपको कुछ काम बनता हुआ दिखे। ठीक है, अब इसमें वो लॉजिक लगाना होगा। अब कैसे लगाएं लॉजिक? तो अपने को एक चीज दिखता है कि भाई अगर इसमें 3 पोजीशन है हाइड्रोजन निकालने का, या तो यहां से, या तो यहां से, या तो यहां से, यही 3 पोजीशन है हाइड्रोजन निकालने का। तो अगर मैं इन 3 पोजीशंस में से किसी एक पोजीशन को मुझे चूज करना है कि कहां से हाइड्रोजन निकालूं, तो देखो मुझे एक चीज दिखती है, क्या दिखती है कि अगर यहां से मैं हाइड्रोजन निकालूंगा तो ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आएगा, रेजोनेंस होगा, एक रेजोनेंस मिलेगा। लेकिन ये और इसके साथ तो कोई लेना देना नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है। यहां से निकालूंगा तो जो कहानी यहां पे थी वही कहानी यहां रिपीट हो गई। लेकिन अगर उसी H प्लस को मैं यहां से निकालूं तो ये जो निगेटिव बनेगा ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन और इसके साथ भी कॉन्जुगेशन। कहां से H प्लस को निकालना आसान है सर? बीच से निकाल दो ना। बीच से निकालोगे तो ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन, मतलब दोनों के साथ रेजोनेंस जा रहा है। तो बीच वाला जो एनायन बनेगा उसको 2 रेजोनेंस मिल रहा है, इधर वाले को एक, इधर वाले को एक। एक्सपेक्टेड कहां से निकाला जाए सर? यहां से निकाला जाए ताकि अपने पास मैक्सिमम रेजोनेंस मिल सके। तो यही होता है एक्सपेक्टेड पोजीशन डिफाइन करना कि आप कहां से H प्लस को निकालोगे। ठीक है, तो अपन यहां में किस कहां से निकालेंगे सर? इस जगह से निकालेंगे। इसमें कहां से निकालेंगे सर? देख के पता चले, यहां से निकालो ना। क्यों? क्योंकि इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस और इधर भी रेजोनेंस। इसमें कहां से निकालें सर? दोनों बराबर है तो कहीं से निकाल लो, यहीं से निकाल लो। ठीक है, इसमें कहां से निकालें तो सर इधर से निकालोगे तो कोई फायदा नहीं, इस जगह से कोई फायदा नहीं क्योंकि कोई कंजुगेशन नहीं मिला, तो अपन यहां से निकालेंगे। ये मैंने 4 पोजीशंस मार्क कर दिए सारे में। कोई ऐसा बताओ जिसको समस्या हो कि सर समझ में नहीं आया कि आपको कैसे ये परम ज्ञान हो गया कि हमको H प्लस कहां से निकालना है? हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको ये समस्या है कि सर आपको परम ज्ञान कैसे हुआ, हमको ज्ञान नहीं आ रहा है कि H प्लस कैसे निकाले, कहां से निकाले? डी वाला एक बार बता दिए, शिवानी बोले सर डी वाला एक बार बता दिए। ठीक है बेटा, डी वाला हाइड्रोजन है कहाँ कहाँ? एक तो यहाँ है, एक तो इत्थे है और एक तो इत्थे है। ठीक है, यहाँ वाला बेटा निकालेंगे तो ये निगेटिव जो बनेगा ये ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा।
लेकिन यहां से अगर निकाले और यहाँ जो निगेटिव बनेगा उसको कोई कंजुगेशन मिलने वाला नहीं है। क्यों? यहाँ का निगेटिव और यहाँ पाई बॉन्ड है, बहुत दूर दूर है, और निगेटिव और लोन पेयर तो कोई कंजुगेशन होता नहीं है अपने पास। तो चूंकि यहां से निकालना अपने किसी काम का नहीं है, तो अपन कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। और अगर ऑक्सीजन से जुड़ा होता हाइड्रोजन तो कोई समस्या ही नहीं होती ना, लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा कहीं हाइड्रोजन है ही नहीं। हाँ जी बेटा क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब बताइए इन सब में क्या ज्ञान लगाया जाए। ठीक है, तो सर यहां से H+ को निकालोगे तो यहां जो एनायन आने वाला है, यहां जो एनायन आएगा उसको 3 रेजोनेंस मिलेगा, यहां जो एनायन आएगा उसको 2 रेजोनेंस मिलेगा, एक इस साइड एक इस साइड। इसको कितने मिलेंगे? एक इस साइड, एक उस साइड और एक नीचे साइड। ठीक है, यहां से जो निकलेगा इसको एनायन को कितना रेजोनेंस मिलेगा? एक साइड। और यहां से जो निकलेगा उसको भी कितना मिलेगा? एक साइड। इसमें किसी को समस्या है? कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या हो कि सर ये खोपड़े में नहीं गया, आपने नो बॉल बाउंसर जा चुका है? फटाफट बताओ। एनायंस बना लिया और एनायन के रेजोनेंस के बारे में हमने बात कर ली कि कहाँ का एनायन बनेगा और किधर रेजोनेंस होगा। इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ, सर समझ में नहीं आया। क्या बात है, प्रत्युष समझ गया। चलो प्रत्युष समझ गया मतलब मैं मान सकता हूँ कि सारी जनता समझ गई होगी। नहीं नहीं इसको दिल पे मत लेना बेटा। हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? फटाफट बोलो कि सर समस्या है, समझ में नहीं आया। सबको बोल रहा हूँ, टॉर्चर तो नहीं हो रहे हो ना? अब ठीक है, थोड़ा बहुत हो भी रहे होगे तो यार मैनेज करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ना तो है, छोड़ तो सकते नहीं है। ठीक है, हाँ जी यहां तक किसी को समस्या है? कोई ऐसा है जिसको नहीं आया खोपड़े में तो बोलो फटाफट। अरे शांत हो गए यार, चलो ठीक है ओके। तो बात करते हैं अपन इसके आगे। इन सब में मोस्ट स्टेबल एनायन कौन सा दिख रहा है? फटाफट बताओ, चलो स्टेबिलिटी बताओ फटाफट। किस इन सब में मोस्ट स्टेबल एनायन कौन सा दिख रहा है? आ रहे हैं रुक जा रुक जा, संयम रख लो, एक बार सॉल्व करा लेने दो, फिर आऊंगा मैं जिसके भी डाउट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, हाँ जी, इन सब में मोस्ट स्टेबल एनायन कौन सा दिख रहा है? सर एनायन बी दिख रहा है मोस्ट स्टेबल। मतलब बी जो होगा, ये एनायन मोस्ट स्टेबल है तो मतलब मोस्ट एसिडिक तो ये हो गया, तो सर बी तो क्लियर हो गया। बी के बाद कौन है? तो सर इसको 2 रेजोनेंस है, इसको एक है इसको एक है, तो ये 2 वाला ज्यादा स्टेबल है। तो बी के बाद कौन हो गया? ए। सर बी और ए तो अपन क्लियर कर लिए, अब आते हैं इन दोनों में। इन दोनों में ही एक एक रेजोनेंस है, इसको एक रेजोनेंस मिला, इसको एक रेजोनेंस मिला। अब क्या करें? अब क्या करें? ठीक है, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सा केस है, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे एडवांस वालों ने भर भर के क्वेश्चंस पूछे थे किसी टाइम में। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को रेजोनेंस जाने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? एक ही ऑप्शन है। जब ये निकल चुका है तो उसके बाद एक ही ऑप्शन है कि तुम इसी निगेटिव के साथ जाना है तो जाओ वरना ना जाओ, तुम्हारा मर्जी है। तुम इसके निगेटिव के साथ जाओगे तो जाओ, खुश रहो, वरना मत जाओ। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड के पास एक ही ऑप्शन है इस निगेटिव के साथ रेजोनेंस करने का। इस डबल बॉन्ड के पास 2 ऑप्शन है। कैसे? एक इस ऑक्सीजन का लोन पेयर भी है और इस कार्बन का नेगेटिव भी है। अब बताओ कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा केस है जिसमें नेगेटिव श्योर शॉर्ट रेजोनेंस में जाएगा? सर ऊपर वाला। नीचे वाला तो हो सकता है कि ये नालायक कभी इसके साथ जाए कभी इसके साथ जाए। तो इसमें ऑप्शन अवेलेबल है इस डबल बॉन्ड के पास, इधर भी रेजोनेंस करने का इधर भी रेजोनेंस करने का, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ये नेगेटिव श्योर शॉर्ट रेजोनेंस में जाएगा, ये श्योर शॉर्ट रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? फटाफट बताओ, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? सर दोनों में से ज्यादा स्टेबल हो गया ऊपर वाला। तो ऑप्शन नंबर सी ज्यादा स्टेबल, फिर ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी बेटा पूछिए, क्या डाउट है? संचित, कौन था? संचित पूछ रहा था अभी। सर कोई डाउट नहीं था सर, बीच में से नेटवर्क इशू हो गया था सर, वही हमको लगा आप सी और डी का कंपैरिजन बता दिए। ठीक है ओके, यहां तक किसी को समस्या है? फटाफट बोलो। इन सारे कहानी में किसी को समस्या है तो फटाफट बोलो कि सर समझ में नहीं आया, नोबल बाउंसर जा चुका है। और यॉर्कर से हम बोल्ड हो चुके हैं, वहां 2 यॉर्कर था, ये नोबल बाउंसर हो चुके हैं। जल्दी बोलो। हाँ जी, कोई समस्या नहीं है? पक्का? चलो ठीक है। अच्छा ये दोनों कंपाउंड्स कैटेगरी कौन कौन से, जरा दोनों का फंक्शनल ग्रुप बताओ तो कौन कौन से हैं? इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन कौन सा है? सर ये है कीटोन, ये है ईस्टर।
दिख रहा है, कीटोन और ईस्टर। ध्यान रखना स्टेटमेंट वाइज, कीटोन्स आर मोर एसिडिक देन ईस्टर्स। कीटोन्स की एसिडिक स्ट्रेंथ ईस्टर्स से ज्यादा होती है। आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ समझ में आ गया कि ऐसा क्यों है, ठीक है। एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन एसिड का ही डेरिवेटिव है ईस्टर, लेकिन ईस्टर का कम होता है और कीटोन का ज्यादा होता है। कोई ऐसा है जिसको समस्या है कि सर ये पूरी कहानी में कोई ऐसी चीजें खोपड़े में नहीं गई, बिल्कुल ऊपर से जा चुकी है, नोबल बाउंसर यॉर्कर हो चुकी है, कोई ऐसा है? सर कीटोन और ईस्टर हुआ तो बिल्कुल आएंगे बेटा, वैसे ऑप्शंस भी आएंगे आपके पास जब कीटोन और ईस्टर दोनों हो जाए। चलो ठीक है, ओके, बड़े आगे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ध्यान रखिएगा बेटा इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो अपन अभी तक थे रेजोनेंस पे कि सारा रेजोनेंस पे ऐसे ऐसा सर होता है, ठीक है। सर सी और डी का कंपैरिजन एक बार फिर बता दे। मैं दोबारा पूछ रहा है अभी या पहले का मैसेज था ये, मेरे को पता नहीं है। संचित, अच्छा पूछ रहा है। देखो ये नेगेटिव इसके साथ शॉर्ट रेजोनेंस में जाएगा, क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्ड के पास ये नेगेटिव ही ऑप्शन है रेजोनेंस करने का, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास रेजोनेंस करने का, ठीक है। तो ये दोनों तो एक कॉन्जुगेशन में, तो ये शॉर्ट रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। लेकिन इस डबल बॉन्ड के पास दो कॉन्जुगेशन के ऑप्शन है, एक इधर का ऑक्सीजन, एक इधर इस ऑक्सीजन का लोन पे और इस कार्बन का नेगेटिव। तो हो सकता है कभी ऐसा हो कि ये नेगेटिव रेजोनेंस में ना जाए, ये रेजोनेंस, ये लोन पेयर चला जाए, लेकिन इस केस में इस नेगेटिव को हर हाल में रेजोनेंस में जाना ही है। तो ये शॉर्ट रेजोनेंस है, ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो अपने को पता है कि जहां शॉर्ट रेजोनेंस है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इस नेगेटिव को तो डीलोकलाइज होना ही है एट एनी कॉस्ट, इस नेगेटिव का डीलोकलाइजेशन जरूरी नहीं है। चलेगा? हाँ जी, चलो कोई समस्या यहां तक तो नहीं है, आगे आते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ लगाता हूँ, इसको यहाँ लगा दे रहा हूँ, ओके। और ये थर्ड वाला केस बना रहा हूँ जिसमें अपन यहाँ लगा रहे हैं OH, और यहाँ लगाया CN, ठीक है। तीनों दिख रहा है, क्लियर क्लियर? तो उधर मैं कैमरा कर दूँ जरा सा। हाँ जी, पूछा है बताइए इन तीनों में मोस्ट एसिडिक कौन होगा, मतलब एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज ही करना है, मोस्ट एसिडिक छोड़ दो, एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। कैसे करें सर? तरीका सेम है, H+ को निकालो। अच्छा कहाँ से H+ निकाला जाए? एक ही तो ऑप्शन है, O से निकालो। कोई और ऑप्शन है क्या सर? उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। तो इन सारे केसेस में O से एक एक H+ को निकाल दिया गया, ठीक है। तो चलो मैं इसको हटा के डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग है, रेजोनेंस होगा यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया था अभी जस्ट कि M के रिस्पेक्ट में जो M इफेक्ट होता है, उस M इफेक्ट के रिस्पेक्ट में अपने को पता है कि +M जो है वो इनवर्स होता है और -M जो है वो डायरेक्ट होता है। किससे? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन से, ठीक है। अपने को पता है कि CN जो होता है एक -M ग्रुप है, ठीक है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है थ्रू रेजोनेंस। अपने को पता है कि CN एक -M ग्रुप है, मतलब CN क्या करेगा? एसिडिक कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए CN का, तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा ऐसा जगह है जहां CN अपना एसिडिक करेक्ट जो अपना M इफेक्ट है वो दिखाएगा? कौन सा ऐसा जगह है? पहले आई पे नहीं आएंगे, पहले देखो पहला रूल फेल है, वॉल्यूम तो लगने से रहा है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगने से रहा है क्योंकि सारा ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट आ चुके हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस वाले में कौन सा आ चुके हैं? एम इफेक्ट में। एम इफेक्ट इसमें से कौन सा ऐसा जगह है जहां एम इफेक्ट लगने वाला है? सर एक यहां लग सकता है, एक यहां लग सकता है,
यही दो ऐसा जगह है जहां एम लगेगा, क्योंकि सी एन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे है। इसमें एम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे सी एन जो है ऑर्थो पैरा पोजिशन पे नहीं है। तो यहाँ लगेगा माइनस एम, यहां लगेगा माइनस एम। कोई ऐसा है जिसको समस्या है कि सर समझ में नहीं आया? फटाफट बताओ कि यहाँ पे लगेगा, इन दोनों जगह पे लगेगा माइनस एम, क्योंकि ये है पैरा पोजिशन और ये है ऑर्थो पोजिशन। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, अब दो माइनस एम तो डिफाइन हो गया, यहाँ माइनस एम है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, माइनस एम होना और एक में माइनस एम नहीं होना, बताओ ज्यादा एसिडिक किसका होगा? जिसमें माइनस एम होगा, ऑब्वियस है जिसमें माइनस एम होगा। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि इसका स्टेबिलिटी सबसे कम है क्योंकि इसमें माइनस एम है ही नहीं। और कहाँ लगाया हुआ है? मेटा पोजीशन पे, और मेटा के लिए माइनस एम कंसिडर, माइनस एम प्लस एम कुछ भी कंसिडर नहीं करते। तो ये तो पता चल गया कि ये लीस्ट स्टेबल होगा। मतलब सबसे नालायक कौन है? अगर इन तीनों को मैं नाम दे दूं ए बी और सी, तो अपने पास बी जो है वो सबसे नालायक है। कोई ऐसा है जिसको समस्या है कि ये कहना चाहता है कि सर बी के बारे में हमको समझ में नहीं आया? फटाफट बताओ, जल्दी बताओ कि सर बी के बारे में समझ में नहीं आया। फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आ रहा है। कोई समस्या नहीं है। अब इन दोनों पे आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, रेजोनेंस जो है या एम इफेक्ट जो है, क्या वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? नहीं सर, नहीं करता। मतलब क्या है कि ऑर्थो पे रहेगा तो भी उसका असर सेम है, पैरा पे रहेगा तो भी असर सेम है। मतलब इन दोनों को एम से तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप एम कितना ही लगा लो सर, ये दोनों एम से कंपैरिजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे एम से कंपैरिजन? क्योंकि अपने को पता है सर कि ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। इन दोनों का डिस्टेंस से कोई भी मोह माया नहीं है। मतलब एम से तो अपना ए और सी कंपैरिजन होने से रहा। तो बचा क्या अपने पास? अब क्या है? तो एम इफेक्ट के बाद क्या आता है? आई इफेक्ट आता है। और आई इफेक्ट क्या बोलता है? अच्छा सी एन हो, ये दोनों ही सी एन जो है, ये सी एन क्या होते हैं? प्लस आई होते हैं, माइनस आई होते हैं? सर माइनस आई होते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये माइनस आई है तो अपने को पता है कि माइनस आई क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किससे? स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन से। ठीक है, तो माइनस आई जिसका ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन दोनों तो सी एन ही है, तो माइनस आई तो दोनों का बराबर हो गया। लेकिन माइनस आई किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के ऊपर। ये सी एन दूर है, ये सी एन पास है, ये ओ माइनस के। बताओ कौन सा ऐसा है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा? सर ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा। क्यों? क्योंकि ये सी एन ओ के पास है, और अपने को पता है कि माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो जो नजदीक होगा उसका आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इसका आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका आई इफेक्ट कम होगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं सी ए बी। फटाफट बोलो किसको किसको समस्या है कि सर ये खोपड़े में नहीं गया, ऊपर से जा चुका है। शिवानी बोलिए सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेखिका बोलिए सर कोई समस्या नहीं है। डन है, बढ़े आगे। चलो ठीक है, ओके। तो ध्यान रखिएगा ये कंपैरिजन कि हमने पहले एम से कंपैरिजन कर लिया, जब एम से नहीं हुआ तो हम सेकंड स्टेप में किस पे आ गए? आई पे आ गए। ठीक है, चलो। दिख रहा है ना? हाँ, इन तीनों में बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस, फटाफट। इन तीनों में बताइए बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी वाला थोड़ा सा लगता है ज्यादा करीब लिख दिया, तो ऊपर में लिखता हूँ, ये सी है। हाँ जी, बताइए फटाफट कौन कौन से हैं? एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, और ये प्रोपानोइक एसिड है। बताइए फटाफट तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस कीजिए बेटा फटाफट।
शुभांगी बोलिए BAC। चलो ठीक है, तो अपन बात करें इसमें फटाफट। इसमें एनायन क्या बनेगा सर? ये बनेगा CH3C+O-। इसमें क्या बनेगा? HC+O-। उसमें क्या बनेगा? CH3CH2C+O-। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें एक प्लस आई ग्रुप है, ठीक है, ये प्लस आई है। ये क्या है? कुछ नहीं होता, इसका आई कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये भी क्या है? एक प्लस आई है। तो ये प्लस आई बड़ा, ये प्लस आई उससे छोटा, और ये आई 0 है इसका, ठीक है। अब एक बात बताओ कि इन जो अपने पास आई प्लस आई के साथ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या चलता है? इनवर्स चलता है। जिसका प्लस आई ज्यादा है उस एनायन की स्टेबिलिटी कम। तो इन तीनों में सबसे अधिक प्लस आई किसका? इसका। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी? इसकी। फिर किसकी कम? इसकी। और सबसे कम किस, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी? इसकी। कैसे? प्लस आई से क्या चलता है? इनवर्स चल रहा है। तो अपन बोल सकते हैं मोस्ट स्टेबल एनायन कौन? बी। फिर कौन? ए। फिर कौन? सी। हाँ जी, फटाफट बताइए, इसमें किसी को समस्या है? कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर मेरे को कष्ट है इसमें, समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आए। चलो ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा मतलब एज अ मेमोरी बेस्ड ध्यान रखना, ठीक है। अगर जब बात करते हैं अपन बेंजोइक एसिड की, तो बेंजोइक एसिड जो होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों के बीच में होती है। मतलब ये सबसे ज्यादा होता है, ये कम होता है, और ये बीच में होता है बेंजोइक एसिड। तो ध्यान रखना कि कभी अगर बेंजोइक एसिड के साथ कंपैरिजन दे दे तो उसको बीच में डाल देना, इन दोनों के बीच में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। सिंपल सा एग्जांपल एक लेते हैं, इससे पता नहीं बना रहा स्ट्रक्चर। फटाफट बताओ इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन? जल्दी बताओ, अब तो देख के बता सकते हो। फंस गई कहानी। मैंने क्या बोला था याद करो? एनायन की स्टेबिलिटी जब बताई थी, आई इफेक्ट जब बताया था, उस समय एग्जांपल लेके बताया था कि दो फ्लोरीन एक स्टेप दूर है इस वाले केस में, और एक फ्लोरीन पास में है। कौन सा डोमिनेट करेगा सर? डिस्टेंस डोमिनेट करेगा स्ट्रेंथ के ऊपर। भले ही ये दो है, ये एक है, लेकिन ये एक पास में है, ये दो दूर में है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल एनायन किसका होगा सर? इसका स्टेबल एनायन होगा। मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है, चलेगा। स्ट्रेंथ डिस्टेंस डोमिनेट ऊपर स्ट्रेंथ,
ठीक है। स्ट्रेंथ ध्यान रखना कि हमेशा नीचे रहता है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस जब हम बात करते हैं इनका एनहांस की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं। ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे जो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं मतलब मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, फटाफट उन क्वेश्चंस को कीजिए। ठीक है, नेट नहीं चल रहा है क्या? हाँ जी, इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जस्ट मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था वो क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फटाफट। ऊपर वाले क्वेश्चन को, नीचे वाले बेसिक स्ट्रेंथ पे मत जाना है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन को ट्राई करना जो ऊपर में दिया हुआ है। फटाफट करो इस क्वेश्चन को, आराम से करना। मतलब फटाफट का मतलब ये नहीं कि हड़बड़ा जाना, आराम से करो, लॉजिक लगा के करो। ये नहीं कि जल्दी में कर देना, गड़बड़ सड़बड़ कर देना। गड़बड़ नहीं चाहिए, भले टाइम लगा लो लेकिन गड़बड़ बस मत करना। गड़बड़ नहीं होना चाहिए बेटा, आराम से करना इसको। ठीक है, हो गया सबका? एक सेकंड यार, ये क्या सीन, एक सेकंड रुक जाओ यार, ये पता नहीं चैट खुल नहीं रहा है। हाँ, खुल गया। शुभांगी बोल रही है सर ऑप्शन नंबर ए होगा। बेटा देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी ऑप्शन कौन सा होगा। संचित बोल रहा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्युष ने कहा डी। चलो ठीक है, और भी जनता भाई, ये दो ही तीन थोड़ी है, और भी जनता है क्लास में। सारे जनता जवाब दो यार, ऐसे थोड़ी है, एक तो बहुत कम हो। श्रेया बोलिए सर ऑप्शन नंबर ए। चलो, लेखिका बोल रही है सर ए होगा। ओ ज्ञानी कौन है ये? मतलब चाहते हो खुराफात किए बिना नहीं मानेंगे। चलो ठीक है, शिवानी बोल रही है, ओके फाइन। ठीक है, तो मैं शेयरिंग हटाता हूँ, सबने ट्राई कर लिया आई गेस। मैं शेयरिंग हटाता हूँ और देख लो जरा क्वेश्चन क्या था। हाँ ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अपन फटाफट।
ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी दिया है OCH3, ठीक है, ये है ना। चलो चलो ठीक है, तो अपन बात कर लें, इसको मिनिमाइज कर लो। हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे सेम कहानी एसिडिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, बहुत लोगों ने ये बोला है, मुझे मतलब देखना पड़ेगा ऑप्शन ए क्या है, अपन पहले लिख लेते हैं, पहले अपन खुद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेम कहानी है यहाँ पे, भैया H प्लस को निकालो। सब में पहले पोजीशन डिफाइन कर लो, कहाँ से निकालेंगे सर, इसमें यहाँ से निकालेंगे, इसमें कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे, इसमें कहाँ से, तो इन दोनों पोजीशन में से कोई एक ले सकते हो, यहाँ से निकाल लिया, इसमें कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। किसी को समस्या है इस पोजीशन को लेने में कि कहाँ से H प्लस निकलेगा? कोई ऐसा है जो, वर्षा बोल रही है सर, ये शिवानी, ठीक है। ओके, कोई ऐसा है जिसको लगता है कि सर ये पोजीशन में डाउट है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कहां से निकालें अपन? चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सेम कहानी वही के H प्लस को निकालने के बाद एनायन कहाँ स्टेबल बन रहा है? सर यहाँ से H प्लस निकलेगा, 3 रेजोनेंस जाएगा, एक तरफ ईस्टर वाला लेकिन दो तरफ तो कीटोन वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर, दो तरफ कीटोन वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ईस्टर वाला है, यहाँ पे क्या है, एक तरफ कीटोन वाला है। ठीक है, तो अपने को दिख रहा है कि मोस्ट सबसे अधिक रेजोनेंस जा रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ एनायन की स्टेबिलिटी सबसे अधिक, तो हम बोल सकते हैं सर 4 नंबर तो मोस्ट स्टेबल होगा। कोई समस्या किसी को नहीं है सर? 4 के बाद कौन होगा सर? सर 1 नंबर होगा। कोई समस्या नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रेजोनेंस जाने वाला है, इधर और इधर। इसके बाद कौन सा होगा सर? 3 नंबर होगा। क्यों 3 नंबर होगा? क्योंकि वो कीटोनिक है और ये कौन सा है? ईस्टर है। तो अपने को पता है कीटोन और ईस्टर वाले में ये निगेटिव श्योर शॉर्ट जाएगा, ये निगेटिव जा भी सकता है और नहीं भी, तो 3 नंबर। और 3 नंबर के बाद कौन जाएगा? 2 नंबर। हाँ जी, इस सीक्वेंस में किसी को समस्या? मैं नीचे कर दूं जरा। हाँ जी, किसी को समस्या है? बेटा फटाफट बताइए, कोई ऐसा है जिसको लगा हो कि सर ये नोबल बाउंसर जा चुका है, समझ में नहीं आया? सारी जनता से पूछ रहा हूँ भाई, कोई ऐसा है जिसको लगा हो सर नोबल बाउंसर जा चुका है? टॉर्चर तो नहीं हो रहा हो ना? ऐसा तो नहीं है ना कि सर बस करो हो गया? गुड, ठीक है। नहीं, आज मेरा मूड भी नहीं है छोड़ने का अभी। ठीक है, चलो ओके। बहुत लोग तो यार टॉर्चर आएंगे सो जाते हैं इसलिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं यार, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, कंप्लीट तो करना ही है, तो पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा श्योर। अब ठीक है, जो लोग पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा कष्ट तो होता है, बट स्टिल चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, फटाफट कीजिए, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है पुराना। ओके चलो, एक सेकंड में दे रहा हूँ क्वेश्चन। दोनों ही क्वेश्चन, ऊपर वाला नीचे वाला, मतलब 1 और 2 मान लेना। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1, नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 2 मान लेना। ठीक है, 3 पे, वो जो नीचे में 3 दिया हो ना, उस पे मत जाना, वो 3 तो ऐसे फर्जी है। तो 1 और 2 इन दोनों को सॉल्व कीजिए फटाफट। एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ऊपर वाले में बताना है मोस्ट एसिडिक, लेकिन आपको सीक्वेंस अरेंज करना है, बस एसिडिक बोल के मत छोड़ देना। ऊपर वाले में भी सीक्वेंस बनाना है, नीचे वाले में भी सीक्वेंस बनाना है, तो बनाओ दोनों क्वेश्चन को फटाफट। ठीक है, करो।
ओके हो गया। क्या बोल रहा है भाई नीचे वाले का? क्या बोल रहा है? 1 मिनट को तो मेरे को हटाने क्या समस्या है? प्रत्युष का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर मान लीजिए आप क्लास के बीच में व्हाट्सअप खोलें और व्हाट्सएप पे आपको कोई स्टूडेंट ऑनलाइन मिल गया तो क्या होगा? ठीक है। मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ, हमेशा ऑलवेज, ठीक है, ध्यान रखना, रूल्स कैसे भी हो, कुछ भी हो, अगर आप अपने प्राइमरी काम को करके कोई भी सेकेंडरी काम करते हो, अपने प्राइमरी काम को करने के बाद मेरे को कभी कोई इशू नहीं होता। मतलब आपको पता है कि ये काम आपका प्राइमरी, आप क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, अनटिल अनलेस कि आप डिस्टर्ब ना करो। डिस्टर्ब करोगे तो फिर तो अलग बात है, बट डिस्टर्ब नहीं करो, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो आप प्राइमरी काम आपका हो चुका है, खेल रहे हो, कूद रहे हो, घूम रहे हो, आई हैव नो इशू एट ऑल। ठीक है, मैं वो मतलब पुराने मास्टर जी वाला टाइप का नहीं सीन है यार कि इस टाइम में पढ़ना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो। तो ये मेरे साथ ये है, मैं ये नहीं मानता कि इस टाइम में पढ़ना चाहिए तो क्या कर रहे हो। इस टाइम में जो तुम्हारा प्राइमरी काम था वो हो गया, देन ओके। और नहीं हुआ तो तुम्हें घूमना भी चाहिए तो नहीं घूमना है। अगर इस टाइम में तुमको टीवी भी देखना था और तुम्हारा काम नहीं हुआ तो मत किया करो। मैं उस रूल को मानने वाला इंसान हूँ, ठीक है। तो इस चीज पे मैं नहीं जाता कि अरे नहीं ऐसा, अबे चुप कर, मान मान कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। हो गया, आए क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, तो मैं लिविंग ग्रुप आते हैं बेटा, लिविंग ग्रुप पे आएंगे सबसे लास्ट में, समझा दूंगा मैं। ये आपको जब ये पढ़ रहे होगे, क्या बोलते हैं, एल्काइल हाइड पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे आता होगा लिविंग ग्रुप, ठीक है, कि लिविंग ग्रुप किसकी, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी ज़्यादा है, कम है, SN1 SN2 जब पढ़ते होगे तब आया होगा। अगर वहाँ चल रहा है क्या एल्काइल हाइड? सर आज आया था, अच्छा आज ही आया था, ठीक है, मैं समझा देता हूँ लिविंग ग्रुप, ठीक है। चलो ठीक है, SN1 SN2 हो गया सर। बस OH मैथ्स आया था, अच्छा OH मैथ्स आया था सिर्फ। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, ठीक है। ओके, बात कर रहे थे अपन अभी, एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मैं देख लूँ यार, मैं निकाल दूँ, मैंने हटा दिया है। हाँ जी, तो क्वेश्चन दिया है, बेंजोइक एसिड दिया है, सल्फोनिक एसिड, चलो ठीक है, तो अपन फटाफट कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, अब इन चारों में पूछा है, बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक। हाँ जी, किसका होगा सबसे अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ, बताओ फटाफट। कौन है? अमान, अमाम, क्या हो गया बेटा, क्या कष्ट है? हाँ जी, क्या होगा सबसे अधिक, किसका होगा सबसे अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ? अरे बोलो जल्दी बोलो। अब गायब हो। शुभांगी बोलिए सर, पहले वाले का, ए वाले का होगा, ठीक है। बहुत समस्या है भाई, बहुत समस्या है। संचित बोल रहा है बी का होगा, कहाँ है भैया बी का, कहाँ होगा? हाँ संचित बताओ तो बेटा, बी का कहाँ होगा? सर ये हो सकते हैं ना सर, एस के साथ डबल बॉन्ड ओ। सर 3 है तो 2 तो ऐसे ही डबल बॉन्ड हो जाएगा, ओ ओ। और सर तो एक है सिंगल ओ, उससे एच कनेक्टेड है। ठीक है, तो सर रेजोनेंस के हिसाब से देखे ठीक तो है, अच्छे से कोई स्ट्रक्चर बनाए नहीं है। ठीक है, फाइन। चलो, इसका अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये भाई साहब ऐसे हैं,
और उस नलायक का स्ट्रक्चर देखो तो भाई साहब ऐसे हैं। अगर इसमें से H+ को निकालोगे तो ये जो एनायन आएगा ये सिर्फ इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जाएगा, ये अंदर जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, और सिमेट्रिकल रेजोनेंस याद करो तो ऐसा वाला केस बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर H+ को निकालोगे तो ये जो आयन माइनस आएगा ये जब अंदर जाएगा तो इसके पास दो दो ऑप्शन है जाने का, एक या तो इसके साथ भी जाए इसके साथ भी जाए। मतलब सोचो कि -3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, और यहाँ -2 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा है सर? 3 जगह वाले में तो आंख बंद करके स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये बात खोपड़े में जा रहा है कि सर 3 वाले में तो आंख बंद करके स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो चूंकि यहाँ 3 वाले में आंख बंद करके स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है। ये दोनों तो नालायक हैं, O पे माइनस आएगा, और O पे माइनस आएगा, तो कोई रेजोनेंस तो है ही नहीं, तो काहे का स्टेबिलिटी इन दोनों का? तो इन दोनों को तो अभी छोड़ ही दो। इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन? सर सेकंड। तो मोस्ट एसिडिक अपने पास कौन हो गया? सेकंड हो गया। स्टेबल भी सेकंड हो गया। सेकंड के बाद कौन कौन हो गया? सर फर्स्ट हो गया। यहां तक किसी को समस्या है? सेकंड और फर्स्ट तो अपन डिफाइन कर चुके हैं। कोई ऐसा है जो अपना ज्ञान बांटना चाहता है कि नहीं सर सेकंड और फर्स्ट में अपने को समस्या समझ में नहीं आया? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखो इस O- का रेजोनेंस अंदर जाएगा, इसमें तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो ले देकर अपन बोल सकते हैं फिर कौन? तीसरा, और फिर कौन? चौथा, क्योंकि इसमें तो एटलीस्ट रेजोनेंस है, इसमें कोई रेजोनेंस है ही नहीं। कोई समस्या है किसी को? कोई ये बोल सकता है कि सर इस वाले में और इस वाले में दोनों ही में रेजोनेंस है, आपको कैसे पता? तो याद करो मैंने उसमें बताया था कि फेनॉक्साइड आयन और एसीटेट आयन, मतलब एसिड वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो आयन है, और इस आयन में, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? इस पे O- लगा के जो आयन बना वो, और इस पे माइनस लगा के जो आयन बना वो, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये होता है। मैंने स्पेशल कंडीशंस रेजोनेंस में समझाया था कि फेनॉक्साइड आयन ये O-, ये इससे ज्यादा स्टेबल होता है CH3COO-। ठीक है। हाँ जी, किसी को समस्या है इसमें? कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर समझ में नहीं आया, खोपड़े में नहीं गया, नोबल बाउंसर जा चुका है? कहाँ रख गया यार मिटाने वाला? चलो ठीक है। हाँ जी, कोई नहीं बोलना चाहता? हाँ यहाँ पे पता नहीं यार कहाँ गया डस्टर वस्टर। कोई समस्या है इसमें? फटाफट बोलो। नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे सर आते हैं। हाँ बोलो। सर आप जो लिखवाए हैं सर उसमें तो सर फर्स्ट वाले का स्टेबिलिटी जाता है थर्ड वाले से। क्या? सर आप जो अदर रूल सर लिखवाए थे ना रेजोनेंस का, हाँ सर तो उसमें आप लिखवाए थे तो जो फर्स्ट वाला था हाँ और थर्ड वाला जो आप कंपेयर किए थे, तो हाँ, उसमें स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले का ज़्यादा है थर्ड वाले से। तो मैंने भी तो वही बोला भाई, अलग क्या बोला मैंने? अच्छा, स्टेबिलिटी का उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है इसका अरे मतलब। एनायन की स्टेबिलिटी बताई थी ना मैंने। यस सर। हाँ एनायन तो यही तो यहाँ बोला हूँ कि ये फेनॉक्साइड एनायन, देखो इसमें से H+ निकालोगे तो ये एनायन, इसमें से हाँ। H+ निकालोगे तो ये एनायन, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? ये वाला। तो ये ज्यादा यस स्टेबल, सर। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ, वही तो बोला कि 1 जो है वो 3 अच्छा से अच्छा ज्यादा है। अच्छा। यस सर, सब उल्टा समझ लिया। ठीक है, बढ़े आगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ओके ओ, सीन लगाया, सीन लगाया। हाँ, ये 3 केस दिया है, पूछा बताइए इन तीनों में मोस्ट एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। बताइए भैया क्या आंसर होगा? सॉल्व कर लिया आप लोगों ने?
कर लिया है ना सॉल्व? बताओ ना भाई। अच्छा संचित बोल रहा है सर ए सी बी होना चाहिए, ए मोस्ट एसिडिक, फिर सी, फिर बी। ठीक है, देखते हैं। किसी और का आंसर नहीं आ रहा है। टॉर्चर हो गया क्या? अरे भाई ऐसा है कि मतलब देखो ऐसा लग रहा हो कि सर नोबल बाउंसर जा रहा है तो बता देना। मेरे को ये अच्छा नहीं लगेगा कि सर बस ठीक है अब क्लास में पढ़ रहे हैं आंख बंद करके या फोन में लॉगिन करके साइड में रख दिए हैं सर, चल रहा है चलने दो चलने दो। ऐसा अच्छा नहीं लगता यार। ठीक है, नहीं हो तो बता देना कि सर ठीक है बस करो। ये संचित तो बोला सर ऐसा बात नहीं है, लेकिन बेटा और लोग काफी परेशान हैरान से हैं क्योंकि किसी का आंसर आ नहीं रहा है। हट, मैच स्टार्ट हो गया फर्जी का। चलो ठीक है, बात करते हैं आप एसिडिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, देखो अपने किस हाइड्रोजन को निकालने वाले, इस हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं तीनों केस में। ठीक है, तो इन तीनों केस में इस हाइड्रोजन को निकालो। यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे आया नेगेटिव, और यहाँ पे आया नेगेटिव। अब एनायंस को कंपैरिजन करो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो जब स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम एनायंस को कंपैरिजन करते हैं तो अपने को दिखता क्या है कि ये 2 2 4 2 6 एरोमेटिक सब रेजोनेंस में है, पूरी तरीके से रेजोनेंस में है, तो और तो कोई कहानी लगानी ही नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 एंटी एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक, मतलब ये तो पता चल गया ये नालायक है, ये बिल्कुल अनस्टेबल है। मतलब सबसे लीस्ट स्टेबिलिटी किसकी होगी? सर बी की होगी। कोई ऐसा है जिसको ये खोपड़े में नहीं गया कि सर बी की स्टेबिलिटी सबसे कम कैसी हुई? नहीं सर, कोई ऐसा नहीं है कि बी की स्टेबिलिटी सबसे कम कैसे हुई, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक और वो दोनों एरोमेटिक हैं। ठीक है, अब ये एरोमेटिक और ये एरोमेटिक दोनों कहानी एक जैसी है, बस फर्क क्या है कि इसमें सीएन लगा है इसमें नहीं लगा है। अब बात करते हैं रेजोनेंस से। ठीक है, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट से। सीएन क्या करता है? माइनस आई होता है, वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यहाँ कुछ नहीं लगा है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं होगा। मतलब माइनस आई से अपने पास क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन सर डायरेक्ट होता है, जिसमें माइनस मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा। तो अपन क्या बोल सकते हैं सर? ए फिर सी फिर बी। डन है? चलेगा? मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है? ये चलेगा तो समझ में आ गया कि सर बस करो, अब रहने दो, अब ना हो पा रहा है। ऐसा है क्या कि अब ना हो पा रहा है? देखो मतलब मेरा मूड नहीं है छोड़ने का, ये जान लो। लेकिन अगर तुमको लगता है कि सर ठीक है अब नहीं होगा तो सभा समाप्त करें। हाँ जी, तो 2 घंटे का टाइम है ना, 7 से 9 है ना? नहीं एक ही बोल रहा है, नो समस्या, सबसे पूछ रहा हूँ भाई। लेखिका, वर्षा, कौन कौन है? अमन, अमाम, जितने लोग हैं सबसे पूछ रहा हूँ। तो चलो छोड़ो यार, ठीक है। तो सारे लग रहा है कि परेशान हो थोड़े बहुत। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन। ठीक है, रहने देते हैं। हम बोले हैं सर ठीक है ओके, ठीक है कोई बात नहीं। चलो यहां तक में किसी को समस्या है तो फटाफट बोलो कि कोई समस्या है, अपन बात करें, वरना आज की सभा समाप्त करें। अच्छा हाँ, किसी ने बोला था सर लिविंग ग्रुप बता दो। ठीक है, देखो पहले एग्जांपल जो स्टार्ट स्टार्ट का एग्जांपल था ना, उसी को ले लेते हैं। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास ऐसी कहानी है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां लगा है एफ, यहां लगा है Cl, यहां लगा है Br, और यहां लगा है I। बोलता क्या है कि इन सारे कहानी में आपको करना यह है कि जो हेलोजन है उसको निकालना है।
अब पूछा कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें हेलोजन आसानी से निकलेगा, ठीक है। तो अब आसानी से कोई भी प्रोसेस कब होता है, जब प्रोडक्ट उसका स्टेबल बने। तो सब में अगर हेलोजन निकाल के देखोगे तो इधर वाला तो सब में कहानी सेम है, मतलब सब में ये तो बनेगा ही बनेगा। एफ माइनस निकलेगा तो ये बनेगा, सीएल माइनस निकलेगा तो ये बनेगा, बीआर माइनस निकलेगा तो ये बनेगा, आई माइनस निकलेगा तो ये बनेगा। मतलब एक प्रोडक्ट तो सब में कॉमन है। कोई ऐसा है जिसको समस्या है, कहना चाहता है कि सर समझ में नहीं आया? नहीं सर, सारे ही में अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट तो कॉमन है। फिर अपन कैसे पता करें कि कौन सा आसानी से जाएगा, एफ, सीएल, बीआर या आई? तो ये तो कॉमन है, इसके स्टेबिलिटी से चेक नहीं कर सकते। फिर जो निकला उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। अब मुझे ये बताओ कि एफ माइनस स्टेबल, सीएल माइनस स्टेबल, बीआर माइनस स्टेबल या आई माइनस स्टेबल? अभी थोड़े देर पहले पढ़े थे सर, आई माइनस, बीआर माइनस, सीएल माइनस, एफ माइनस। ये स्टेबिलिटी होता है किसके अकॉर्डिंग? सर वीसीडी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऐसे बोलो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये मोस्ट स्टेबल, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो स्टेबल ज्यादा तो प्रोडक्ट भी बनेगा ज्यादा। मतलब क्या हुआ, इन सब में सबसे आसानी से कौन निकलेगा? आई, फिर कौन निकलेगा? बीआर, फिर कौन निकलेगा? सीएल, फिर कौन निकलेगा? एफ। तो हम इसी को बोलते हैं लिविंग टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो इसमें हम बता सकते हैं कि लिविंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? सर आई की सबसे ज्यादा है, फिर बीआर की, फिर सीएल की, फिर एफ की। समझ में आया लिविंग ग्रुप क्या होता है और उसका मतलब क्या हुआ, उसकी टेंडेंसी अपन कैसे अरेंज करते हैं? अब ऐसे ही तुमको कोई भी दे दे, अब तुमको मान लो दे दिया ऐसे, बताओ NH2 माइनस और OH माइनस में बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? सर हम बोल सकते हैं OH माइनस। क्यों? क्योंकि OH माइनस स्टेबल है लेकिन NH2 माइनस उतना स्टेबल नहीं है। तो इन दोनों में कंपैरिजन में कौन हो गया? OH माइनस। चलेगा। OH माइनस और SH माइनस में ज्यादा कौन है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी? ज्यादा किसकी होगी? सर SH माइनस की। क्यों? क्योंकि SH माइनस में सल्फर में माइनस है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो आसानी से निकल सकता है इन कंपैरिजन टू OH माइनस। तो ये समझ में आया लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या चीज है? ठीक है। तो यही आपके पास आएगा उसमें, एल्काइल हैलाइड जब पढ़ते हो तो उसमें आएगा ये। ठीक है। एक क्वेश्चन है, अब मुझे याद आ गया यार, मैं चाह नहीं रहा था, मैं लिटरली मैं चाह रहा था खत्म कर दूं, बट ये बताते बताते मुझे याद आ गया। ठीक है। एच, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं? बोला है ए बी सी, बोला है इन तीनों के एसिडिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तीनों के एसिडिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करो, फटाफट बताओ क्या होगा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका कम? इन तीनों का अरेंज करो फटाफट। शिवानी बोल रही है सीबी है। पहली चीज तो ध्यान में डालो, पहला बात बेटा, कि H प्लस कार्बन से निकल रहा है ना कि हेलोजन से। ठीक है। तो यहाँ जो एनायन बनेगा वो एनायन ऐसा बनेगा, एफ एफ एफ। यहाँ जो एनायन बनेगा वो कैसा बनेगा? Cl Cl Cl। और यहाँ जो एनायन बनेगा वो कैसा बनेगा? Br Br Br। इन तीनों में फर्क है, HF और इसमें फर्क है। ठीक है। ये HF वाली कहानी नहीं है कि HF HCl HBr, नहीं। एनायन तीनों ही केस में कार्बन पे बन रहा है, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो लगने से रहा। ठीक है। ठीक है। तो बताओ एसिडिक का ऑर्डर कैसे अरेंज किया जाए? अरे शुभांगी बोलिए सर एबीसी होगा। ठीक है। हाँ, क्यों एबीसी होगा? क्योंकि सर क्या है ना कि ये तीन माइनस आई स्ट्रॉन्ग, एफ का माइनस आई ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सीएल, इन कंपेरिजन टू बीआर। तो तीन माइनस आई लगे हैं, इससे तीन माइनस कम आई वाले लगे हैं। ये बड़ा माइनस आई होता है, ये छोटा थोड़ा होता है और ये बिल्कुल छोटा होता है माइनस आई। ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे कम, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, और माइनस आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनायन की स्टेबिलिटी। लेकिन आप बिल्कुल गलत हो। ठीक है। गलत क्यों हो, ध्यान रखना, इसको याद रखना। इन तीनों में मोस्ट एसिडिक होगा बी,
फिर होगा ए, फिर होगा सी, ठीक है। मोस्ट एसिडिक होगा बी, फिर होगा ए, फिर होगा सी, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पे एक कहानी चलती है, वो कहानी ऐसी है जो अपने को दिखती नहीं है। एफ में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, सीएल में होता है और बीआर में होता है। तो सीएल का और ये क्लोरीन कार्बन का जो माइनस है ना, इसके पास एक टेंडेंसी है कि इसके साथ ये रेजोनेंस कर सकता है, और ये माइनस इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ चूंकि रेजोनेंस कर सकता है, मतलब माइनस यहाँ रेजोनेंस जा रहा है और यहाँ आई काम कर रहा है, यहाँ आई काम कर रहा है। और अपने को पता है कि अगर ये माइनस रेजोनेंस के थ्रू जा रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? बी, तब जाके ए, तब जाके सी। कोई ये बोल सकता है सर ब्रोमीन में भी तो वैकेंट था, ब्रोमीन में भी था, सही बात है, लेकिन ब्रोमीन का ऑर्बिटल बहुत बड़ा होने की वजह से इस कार्बन के साथ ओवरलैप नहीं कर पाता, ओवरलैप नहीं कर पाता, तो इस एनायन की स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है, चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें स्टेबिलिटी, इसमें एसिडिक ऑर्डर बी ए सी होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की सभा समाप्त करने की तरफ अपन बढ़ते हैं। यहाँ तक में किसी को समस्या है तो बेटा फटाफट पूछ लो, और भी कोई चीज है जो जरूरत है, जो अल्काइल एड पढ़े हो समझ में नहीं आया तो फटाफट पूछ लो। सर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है, बिल्कुल होता है। रीअरेंजमेंट सीखना है क्या? मैं बताने वाला था बाद में। जरूरत पड़ रहा है क्या अभी? अच्छा जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। देखो रीअरेंजमेंट दो तरीके के होते हैं कार्बोकेटायन के, ठीक है। एक होता है रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, और एक होता है सिंपल रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब सिंपल रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ऐसे समझ लो स्टेप बाय स्टेप, तो शायद, चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ क्या होता है, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा मैं। मान लो कभी ऐसा आ गया कि आपको एक कार्बोकेटायन दिया है कुछ ऐसे, ठीक है, एक ऐसा कार्बोकेटायन आपको दे दिया, ओके। अब ये कार्बोकेटायन अगर आप देखोगे तो सर ये कार्बोकेटायन जो है ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये वाला अगर बगल का कार्बन दिखाए तो बगल का जो कार्बन है ये 4 डिग्री कार्बन है, ठीक है। और अपने को पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन से, और 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये 3 डिग्री 2 डिग्री से, 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। तो होता क्या है कि कभी भी अगर आपको ऐसा चांस दिखे कि अगर ये केटायन किसी भी तरीके से इस कार्बन पे होता तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अगर ऐसा आपको कंडीशन दिखा, और याद रखना कि ये इमीडिएट होना चाहिए, मतलब जस्ट अगल बगल वाला केस होना चाहिए, ये यहां के लिए नहीं देख सकता, इसको बस अपने अगल बगल देख सकता है, या तो इधर या तो इधर, या ऊपर या नीचे अगर होता तो अगर इस केटायन को मैं किसी भी तरीके से यहां भेज दूं तो मेरा काम बन जाएगा, स्टेबिलिटी इससे ज्यादा इसकी होगी। लेकिन यहां भेजूंगा तो ऑब्वियस यहाँ 4 घेरे हैं, मतलब एक को उठा के यहां से यहां भेजना पड़ेगा। तो अपन करते क्या है कि अगर अपने, अच्छा इसको यहां भेजेंगे तो अपन करेंगे कैसे, करेंगे इसको ध्यान दो। अब अपने को पता है ना कि इस पे 3 मिथाइल लगा हुआ है, ये भी एक मिथाइल है CH3, ये भी CH3, ये भी CH3। तो अपन करेंगे क्या कि एक CH3 को उठाओ, ला के यहाँ पटक दो। कैसे होता है रीअरेंजमेंट ये समझा देता हूँ। ये बाहर निकलेगा माइनस लेके, ठीक है, ये माइनस लेके बाहर निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और ये माइनस लेके जो बाहर निकला वो माइनस के साथ इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपने पास कहानी कैसी बन गई है, CH3 C पे पॉजिटिव, CH3 CH CH2, और यहाँ पे क्या आ गया CH3। क्या हुआ, इस CH3 ने यहां से इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ तोड़ लिया, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, और ये माइनस इसके साथ बॉन्ड बना लिया, काम खत्म, और यहाँ पे बन गया कार्बोकेटायन। इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। अब चूंकि यहाँ तीनों CH3 था तो कोई समस्या नहीं था, लेकिन अगर मान लो 2 CH3 और एक हाइड्रोजन होता तब हम शिफ्ट किसको करते, तो उस केस में शिफ्ट करते हैं हाइड्रोजन को। तो ऐसे अगर मान लो कभी ऐसा आपको पास आ गया कि CH3 CH CH3 CH2 पे प्लस, मान लो ऐसा केस आ गया, ऐसा केस आ गया CH3 CH CH2 पे प्लस, ठीक है। तब क्या करें, तो कुछ नहीं करना, इस H को उठाओ यहां भेज दो और प्लस को उठा के यहां भेज दो, तो कहानी क्या बन गई, CH3 CH3 यहाँ पॉजिटिव, यहाँ आ गया CH3।
खेल खत्म। तो हाइड्राइड शिफ्ट सबसे पहले होता है, H माइनस को आसानी से कर सकते हो, फिर मिथाइल शिफ्ट कर सकते हो। तो याद रखना यहाँ पे कि इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल को उठा के यहाँ से यहाँ भेज दिया, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, एक हाइड्रोजन को उठा के यहाँ से यहाँ भेज दिया। सेम कहानी वैसे ही हाइड्रोजन कैसे गया, तो ये यहाँ से जो H माइनस बन के यहाँ चला गया, इसलिए बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि H माइनस गया है। तो यहाँ से उठ के हाइड्रोजन यहाँ और पॉजिटिव यहाँ से उठ के यहाँ चला आया। चलेगा शुभांगी, चलेगा बेटा? तो जिसका इसका ये डाउट था, ये क्लियर है शिफ्ट वाला? एक और भी शिफ्ट में कहानी बनती है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। आई डोंट नो क्या आप एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तक पहुंचे हो नहीं पहुंचे, पहुंचे हो क्या? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भी आया क्या? ठीक है, अगर मान लो सेम कहानी, एक ऐसा एग्जांपल देता हूं मैं। ये याद रखना कि शिफ्ट सिर्फ एक अगल बगल में हो सकता है, दूर नहीं हो सकता, जस्ट अगल बगल वाले कार्बन पे ही होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे मान लो कार्बोकेटायन है, बोला कि ये शिफ्ट करके ए पे जाएगा कि बी पे जाएगा। अब देखो, अगर इसको यहां से तुम यहां भेजोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं फायदा होने वाला है? यहाँ से ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, क्या फायदा? तो यहाँ से एक काम बोल सकते थे कि हाइड्रोजन को यहाँ भेज दो, पॉजिटिव को यहाँ भेज दो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ का हाइड्रोजन अगर यहाँ चला जाए और ये पॉजिटिव यहाँ चला जाए तो काम बन जाए। तो ये शिफ्ट कहाँ जाएगा? ए पे जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला जाएगा, खेल खत्म। ठीक है, चलेगा? अब शिफ्ट पे और भी बहुत सारी कहानी है, जब कभी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। इतने में आई गेस काम आपका हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये रहा। और कोई चीज है जो समझ में नहीं आई, ये तो पूछ लो फटाफट, क्योंकि अल्काइल एड में हो सकता है कोई चीज। क्वेश्चन भेजेंगे? कैसा क्वेश्चन? अरे हाँ, लास्ट क्लास में क्वेश्चन था ना बेटा जो तू बोलने वाला था, पूछ ले भाई। हम्म, एक चीज याद आया, कार्बोकेटायन के ऑर्डर के रिस्पेक्ट में कोई एक कंफ्यूजन था। ठीक है, तो मैं एक टेबल दिखाता हूँ, टेबल देख लो। वो टेबल बहुत काम का है, जो डायरेक्टली आप याद रखोगे तो काम आएगा। वो सीक्वेंस बिल्कुल ध्यान रखना। 1 मिनट रुक जाओ, मैं वो टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन उस टेबल में एक ग्लिच है, वो ग्लिच में बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, रुक जाए 1 मिनट। लो ये टेबल है। ठीक है, इस टेबल को देख लो। इस टेबल में लगभग आपको कार्बोकेटायन का मतलब एक छोटे पार्ट में आपको लगभग स्टेबिलिटी दिख जाएगी। ठीक है, सारे के सारे लेते हुए मीन्स आपका साइक्लो जो प्रोपाइल वाला केस था उसको लेते हुए, डांसिंग रेजिडेंस इसको बोलते थे, उसको लेते हुए 3 डिग्री 2 डिग्री और सारी कहानी इसमें आपको लगभग दिख जाएगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रख सकते हो। इसमें एक ग्लिच है। ठीक है, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी, आपका काम इससे चल जाएगा, चला लो। जब कभी उस वैसा केस आएगा तो अपन बात करेंगे। ठीक है, डांसिंग रेजिडेंस बता दूं मैं बेटा? ये नहीं, ये कभी आमने सामने बैठना तो बता दूंगा। ठीक है, बस ऐसे समझ लो। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, क्या है कि होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव इसके ऊपर आता है, इस पॉजिटिव का ये जो इनके पी ऑर्बिटल्स हैं, इनके पी ऑर्बिटल्स के साथ वो इस तरीके से रेजोनेंस कर जाता है। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली कैसे करता है इसको समझाने के लिए कुछ और भी चीजें यूज करनी पड़ेगी, जो नहीं चाहता मैं कभी यूज करूं। ठीक है, तो बस इतना सा समझ लो कि इनके जो पी ऑर्बिटल्स है ना, इनके पी ऑर्बिटल्स के साथ वो क्या करता है, इस तरीके से, मतलब रेजोनेंस अपने को बताया गया था कि ओवरलैपिंग ऐसे हो सकती है, लेकिन इसकी जो ओवरलैपिंग है ना वो ऐसे होती है। और ऐसे होने की वजह से ये एक स्पेशल केस है जिसमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो बस फिलहाल के लिए इतना जानो, इसके आगे मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, चलो। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। हाँ, कोई क्वेश्चन? अच्छा 1 मिनट, क्वेश्चन भेजा ना यार, पता नहीं कहाँ रह गया क्वेश्चन। हाँ रुको 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 1 मिनट। चलो, यहां तक जितना आज पढ़े उसमें किसी को समस्या है तो फटाफट बोलो। कोई ऐसा इसको समस्या है?
एक मिनट रुको यार, क्या मैं क्लास कब खुलेगा पता नहीं बेटा, अभी कोई श्योरिटी नहीं है यार, अभी कोई मतलब गवर्नमेंट का पता नहीं क्या ही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बिहार में तो सिचुएशन और बिगड़ते जा रही है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब शायद आप लोगों से बहुत ज्यादा जल्दी मुझे है यार, ठीक है। एक तो तुम लोगों से मिलने की जल्दी है। किस फॉर्मेट में भेजा है भाई? यार मेरे में खुल नहीं रहा है यार, किस फॉर्मेट में भेजा है तूने? पीडीएफ है क्या? रुको एक बार देख लें तो यार, मेरे को किस फॉर्मेट में भेज दिया है। यार ये क्वेश्चन खुल नहीं रहा है संचित, ये क्वेश्चन खुल नहीं रहा है बेटा मेरे में। मतलब तू जो जो भी जिस भी फॉर्मेट में भेज रहा है, मेरे में कुछ और फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है, इसलिए खुल नहीं रहा है मेरे में। हाँ सर बिल्कुल, हाँ बोलो। स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दे दीजिए, हम कर दे अच्छा रहे हैं। एक सेकंड रुक गया, एक सेकंड रुक गया, मैं दे रहा हूँ। अबे स्क्रीन शेयर का परमिशन यहाँ पे डायरेक्टली कोई ऑप्शन तो दे नहीं रहा है मेरे को। सर सिक्योरिटी में जाइएगा ना सर, तू इतना तो उसमें मेहनत क्यों कर आएगा रहा है? तू मुझे अलाउ व्हाट्सअप कर दे पार्टिसिपेंट्स भाई, टू। देख सर वही नहीं होता है सर, हम भूल जाते हैं। रुक जा यार, कब कहाँ ढूंढूं मैं, क्या चाहता है? सेटिंग वेटिंग के साथ रुको, रुक जा, मैं तुझे होस्ट बना रहा हूँ, फटाफट शेयर कर, ठीक है? नो सर छोड़ दीजिए, होस्ट छोड़ दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे आज फिर ट्राई करेंगे भेजने का। हाँ व्हाट्सएप पे भेज दे मेरे को, ठीक है, चलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को समस्या नहीं है, तो आज की सभा समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर सर मिलेंगे। सर सर हाँ बोलो। वो वाला क्वेश्चन, पाई बॉन्ड क्यों नहीं हाइब्रिडाइजेशन में मदद करता है? अच्छा, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता, ऐसा? पहले यस तो सर। मेरे को ये बताओ कि पाई बॉन्ड बनता कैसे है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, ये सब बताओ मेरे को, तब बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है। बताओ ये बॉन्ड्स बनते कैसे, इसका पूरा प्रोसेस बताओ मुझे स्टार्ट से। उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग वापस से पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो एक्चुअल में रीजन क्या है, वही चीज है कि बेटा जो पाई बॉन्ड बनता है, वो पाई बॉन्ड कब बनता है? पाई बॉन्ड तब बनता है जब ऑलरेडी सिग्मा बन चुका होता है, और अपने को यस सर। हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिग्मा के लिए होता है, पाई के लिए कभी नहीं होता, ठीक है। इसलिए नहीं होता पाई के लिए, क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, जब इंटरमिक्सिंग होती है, उसके बाद ही सिग्मा बनता है। तो सिग्मा बन चुका है, इंटरमिक्सिंग हो चुका, पहले देखो प्रायर प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हो चुका, बॉन्ड बन चुका, अब उसके बाद भी अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तब जाके बनता है अपने पास पाई बॉन्ड, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा ना कि ये किस रेस्पेक्ट में तुम पूछना चाहते हो। मैं मतलब रीजन जो है वो एग्जैक्टली यही है कि पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद सारे बॉन्ड्स बन जाते हैं, देन अपने पास पाई आता है, तो पाई का तो रोल ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग से वो बनता ही है, उसका हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। सर C2H4 का स्ट्रक्चर बनाइए। लो ये रहा C2H4, हाँ बोलो। इसी में पूछ रहे हैं सर, सी का जो हाँ हाइब्रिडाइजेशन है सर वो sp2 कैसे है? सी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे, यही ना? हाँ सिग्मा सर, बॉन्ड जिसमें कितना आप बना है बोल रहे इसका? हैं 3। 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा हाँ बॉन्ड बन रहा है, तो हम अपने हाइब्रिडाइजेशन सर कैसे हम निकालते लोग थे अगर? लोन पेयर को ले लेते हैं सर, लेकिन पाई बॉन्ड को क्यों नहीं लेते हैं सर? हम लोग सर लेते हैं सर, स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं ना इसको, स्टेरिक इफेक्ट? स्टेरिक फैक्टर, जो भी हो, स्टेरिक नंबर। अच्छा स्टेरिक नंबर, हाँ ठीक है, हाँ बोलो। सर, तो उसमें हम्म सर हम लोग पाई बॉन्ड को क्या ले लेते हैं, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को सर, लेकिन सॉरी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को लेते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड को क्यों नहीं लेते हैं? अच्छा सिग्मा बॉन्ड को लेते हैं सर, लोन पेयर में, ओके ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताते वक्त हम लोन पेयर को काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं ना। यस मतलब सर। सिग्मा, सिग्मा और लोन काउंट हो रहा है, तो सिग्मा और पाई नहीं क्यों, पाई क्यों नहीं काउंट हो रहा है, ऐसा है कुछ? यस सर। ठीक है देखो एक चीज, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, वो ऑर्बिटल्स अपने एक फिक्स स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है, उनका शेप डिफाइंड हो जाता है कि उनका शेप कैसा होगा।
अगर तुम उस शेप के बाद तुम पाई बनाने की, अगर उस शेप को बनने के बाद तुम पाई बनाने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका हर डायरेक्शन में डायरेक्शनल नेचर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद आ जाता है। तो डायरेक्शनल नेचर ही ओवरकम करना पड़ेगा अगर आप उसके थ्रू पाई बनाना चाहते हो। ठीक है, मैं इसका पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ, शायद हो सकता है वहां तुम्हें आंसर मिल जाए कि एग्जैक्ट रीजन क्या था। ठीक है, मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम पूछना क्या चाहते हो एग्जैक्टली। ठीक है, एनीवे तो ये बना कैसे था कार्बन, मैं इस कार्बन की कहानी पे बात करता हूँ। ठीक है, तो अगर उस कार्बन को लें तो उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे है सर? तो सर उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे है। कोई समस्या है? सर नो ये सर। 2s है और ये 2p है। ठीक है, तो 2s यस में 2 सर। इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ठीक है, एक्साइटेड होके पी में, उसके तो बाद हम सर एक तीनों का इसके लिए, सेम एनर्जी लेवल हो जाएगा। सर ये सब हाँ तो पता है सर। सर इसके बाद, चल ठीक है, मेरे को ये बता इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बता। उसके बाद सर हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जिसमें सबका जो एनर्जी लेवल है सबका इक्वल हो जाएगा, ठीक है, मतलब सब सेम एनर्जी हाइब्रिडाइज, लेवल चला जाएगा। सारे हाइब्रिडाइज होंगे? यस सर। नहीं, देखो यहाँ पे क्या होगा। अपने पास यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है वो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ इन तीन के बीच में होगी। यहाँ ये पे। यहाँ पे ये जैसे के तैसे रहेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। यही तीन ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो अपनी एनर्जी के साथ इंटरमिक्स होंगे, और ये जब तीनों मिक्स होंगे, एक एस और दो पी इंटरमिक्स जब होगा, तो ये तीन मिलके ऐसे तीन ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और तीन ऑर्बिटल्स में ऐसे दो, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और तीनों का नाम कहलाएगा sp2, 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 और एक जो ये p है ये अकेले जैसे के तैसे पड़ा रहेगा। हो सकता है कि ये px था तो ये px हो, कोई एक हो सकता है px py या pz, तो ये px py या pz इसी तरीके से पड़ा रहेगा। इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें s कैरेक्टर है, तो इसका थोड़ा कम होगा, इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। तो इसको बोल सकते हो कि सर ये कहानी कुछ ऐसी बन गई होगी। ठीक है, सर उसमें क्यों नहीं बना सर, वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? हाँ ये यही क्वेश्चन था, यही मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि देखो एक्चुअल कहानी सब गायब हो गए क्या। चलो बेटा, ये इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि जब आप इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको दिखता क्या है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड जहां बनेगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही सीधे ओवरलैप कर सकता है। डबल बॉन्ड कहीं बनेगा ना तो दो ऑर्बिट, अच्छा एक बात बताओ, दो पीएक्स मान लो ऐसे है, इस एक्सिस इसमें मानो कि ये पीएक्स है, ये पीवाई है, ये पीएक्स और ये पीवाई है। कभी ऐसा पॉसिबल है कि पीएक्स और पीवाई दोनों ही सामने सामने ओवरलैप कर जाए? अगर ये करेगा तो ये सामने नहीं आ रहा है, अगर ये नो करेगा सर। तो ये सामने नहीं आ रहा है, ऐसा है पॉसिबल? नहीं है। नो सर। लेकिन ये दोनों एक साथ एक्चुअल। लैटरल ओवरलैप कर सकते यस हैं, सर। ऐसे कर सकते हैं कर ना। सकता है। तो मतलब यस ये सर। हुआ कि दो एटम कभी भी है तो दो एटम के बीच में जो भी ओवरलैपिंग होगी एक ही डायरेक्ट ओवरलैप हो सकता है। तो ये कार्बन कितने एटम के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है? सब तीन के साथ बना रहा है, तो तीन ही डायरेक्ट ओवरलैप वाले ऑर्बिटल्स बनेंगे, और तीन डायरेक्ट ओवरलैप वाले ऑर्बिटल बनेंगे मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी कितनों के बीच में होगा? सब तीन के ही बीच में होगा। अच्छा। अब भेजे में गया? यस ठीक सर। है, तो ये जो तीनों बना sp2 sp2 sp2, अब इसका एक sp2 यहाँ पे है, इसमें है एक sp2, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन था, एक sp2 जो इसमें है, और इसके s के साथ कर गया, इसके s के साथ कर गया, और इसका भी चूंकि sp2 है तो ये sp2 और sp2 दोनों का ओवरलैप कर गया। चलेगा? यस सर। इसका जो p जो एकदम वैकेंट पड़ा था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, वो p अभी भी प्योर p है, वो ऐसे है, और इसका भी एक p जो है वो प्योर p ऐसे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अब लैटरल ओवरलैप करके राजी खुशी रह रहे हैं। अब भेजे में एटॉमिक गया? स्ट्रक्चर में एक्स और वाई जेड था। अब क्या हो गया? समझ में ऐसा है, तो इसीलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्स वाई जेड था, सब समझ में आया। इसका मतलब क्या है, तो उतना दिन मतलब में मेरे कुछ को, समझ में नहीं आ रहा था इसे एक्स वाई जेड क्यों हम लोग ले रहे हैं इसमें। अच्छा मतलब अब पी क्लियर है ये पी चीज? एक्स पी वाई पी जेड, सही बोल रहे थे। अच्छा px py pz क्यों ले रहे हैं, अब ये समझ में आया px py pz की कहानी यस क्या? सर। इसी तरीके से अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता तब क्या बोलते हैं? सर इसमें से एक s और एक p को ओवरलैप करा दो, दो सिग्मा बना दो, और यस जो सर। दो है x और y, मान लो ये ऐसा, ये वाला कंडीशन होता, c ट्रिपल बॉन्ड c h और h होता, तब क्या बोलते हैं? सर इसमें sp ओवर sp हाइब्रिडाइजेशन करा दो, दो में एक एक सिग्मा आ गया, और ये जो दो पाई है वो क्या होता है? इसका x x ले लेते और इसका y y ले लेते, इसका x s ले लेते और इसका y y ले लेते, और इन दोनों का ऐसे ऐसे ओवरलैप करा देते, खेल खत्म हो गया। यस सर। अब भेजे में गया? यस सर। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं मिला, मेरे को ये बताओ। यस सर। मेरे को स्टिल नहीं पता कि तुम क्या जानना चाहते थे, बस मैंने समझा दिया जो होता है।
ठीक है, मेरे को नहीं पता कि क्या कंफ्यूजन था या क्या चीज है जो नहीं तुम्हें समझ में आया या नहीं पता है। ठीक है, अच्छा लोन पेयर वाली कहानी समझ में आई क्या? ऐसा लोन पेयर कहाँ गया इसमें, मुझे समझा दो लोन पेयर की कहानी क्या हो गई। लोन पेयर की कहानी लोन क्या हो पेयर, गई? हाँ, यस सर, एक मिनट समझाते हैं। अच्छा एक चीज को ये बोल सकती है, ये क्वेश्चन तुम पूछ सकते थे कि सर एक बात बताओ, आप जो यहाँ पे लिए जो 3 सिग्मा डायरेक्ट ओवरलैप तो आप मान लिए, लेकिन ये पहले से कैसे पता था? सर ये तो बेटा पूछने वाले पहले, थे। हाँ तो पहले यस अपने सर, को वीबीटी याद करो। वीबीटी ये क्या बोलता है? पूछने वाले थे अभी। अच्छा ठीक है, पूछने वाले थे, ठीक है तो मैं अपने तरफ से बताता हूँ। वीवीटी क्या बोलता था? वीवीटी बोलता था, या उससे पहले की वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी पे बात करें तो वो भी क्या बोलता था कि अपने को इलेक्ट्रॉन्स या पेयर्स जो है इलेक्ट्रॉन के, चाहे लोन पेयर हो बॉन्ड पेयर, उनको इस तरीके से रखना है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे ताकि रिपल्सिव फोर्स कम से कम काम करे। तो अगर ये कराना है यस अपने सर, को, तो इनको रिपल्सन मिनिमम रखना है। मिनिमम रिपल्सन रखने के लिए हमको ट्रायंगल पे बैठाना ही पड़ेगा। यस सर, ठीक है, इस वजह से ये sp2 और sp2 क्या होते हैं? ट्रायंगल पे बैठे हुए हैं, और इस वजह से इनका जो शेप है वो शेप कैसा आ गया? ट्रायगोनल प्लेनर आ गया। चलेगा? यस सर। सर इसमें सर ऐसा मान के चले कि हम लोग उसका स्टेरिक नंबर पता है, उसके बाद हम लोग उसमें आगे तो कर मेरे को रहे हैं स्टेरिक, प्रोसीड। हाँ कह सकते तो हो, ये तो तो स्टेरिक करिए नंबर, हाँ बोलो। सर, क्योंकि आप तो नहीं ना बोल सकते कि सर वो वाला जो बैठा हुआ एक पेयर वो नहीं हाँ, करेगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन बैठा है वो नहीं करेगा, ये कहना चाहते हो? ये सर एक जो बैठा हुआ जो पी बाई पी पाई बॉन्ड पे पार्टिसिपेट कर दिया वो नहीं करेगा, सही तो आप कह ही नहीं सकते थे उसमें। अच्छा जब स्टेरिक, क्योंकि आप स्ट्रक्चर तो आप इसका इमेजिन नहीं कर सकते कि जैसे कि आप नीचे वाला स्ट्रक्चर बनाए तो उसमें भी तो हाँ ऐसा हम लोग बोल सकते थे कि एक और मतलब कि उसमें जो बॉन्ड बना हाँ एक्स वाई जेड, जैसे आप हाँ, ऊपर ले रहे हैं एक्स वाई मान सपोज कर लीजिए उससे सिग्मा बॉन्ड बनवा रहे हैं, तो नीचे वाला से क्यों नहीं बनवा रहे हैं? ठीक है एक बात बताओ, अगर मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन में लेके आता तो इसमें एस कैरेक्टर आता? आता? यस सर, एस कैरेक्टर आने के बाद क्या ये कभी सीधा रह पाता? नहीं रह पाता। एस कैरेक्टर सर कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ये कैसा होता है? डंबल होता है। तो क्या यस कभी सर, ये सीधा रह पाता? जब सीधा रह ही नहीं पाता तो इनको तुम बॉन्ड बनाते कैसे? जब मुझे पता है कि ये नालायक अब ऐसे नहीं है, ऐसे हो गया, और इसका कुछ शेप बिगड़ के ऐसे हो गया, तब कैसे ओवरलैप कराओगे? तब तो एक ही ऑप्शन है ना ओवरलैप कराने का, या तो एक ही जगह से ओवरलैप करा सकते हो, या तो ऐसे करा लो या ऐसे करा लो, एक जगह सीधा सीधा करा पाओगे। लेकिन ऐसे तुम अब हमेशा मान लो इसका शेप मैंने कुछ बिगाड़ कुछ इस तरह से कर दिया, इसका शेप और इसका शेप ऐसे कर दिया, तो ये क्या ऐसे ढंग से ओवरलैप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक के साथ तो ओवरलैप कर सकता है, तो एक इसके साथ करा लो या एक इसके साथ करा लो, कर सकता है ना? यस सर, तो वही कहानी कि एक के साथ ओवरलैप कर जाएगा, और एक के साथ ओवरलैप करने का मतलब क्या? सिग्मा बॉन्ड बना लेना। यस सर, ठीक है, इसी वजह से अगर इसमें पी एस एस कैरेक्टर इसमें आता है तो इसका शेप जो है वो बिगड़ जाता है, और जब शेप बिगड़ जाता तो ये कभी एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर ही नहीं पाते, क्योंकि ऑलरेडी अब देखो यहाँ पे एक जब बन चुका, मान लो ये देखो दो स्ट्रक्चर, मान लो ये कुछ ऐसा है, मान लो ये दो ऐसे शेप्स हैं, तो इन दोनों को मैं किसी भी तरीके से ओवरलैप नहीं करा पाता। लेकिन एक काम कर सकता हूँ कि एक को तो मैं ऐसे, या तो इसको ऐसे करा लूँ या इसको ऐसे करा लूँ, मतलब डायरेक्ट ओवरलैप एक हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ओवरलैप एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर होने वाले ये नहीं है। नहीं है। यस ठीक है, सर, तो डायरेक्ट ओवरलैप में समस्या नहीं होता, इसे डायरेक्ट एक पॉसिबल है हर कंडीशन में, लेकिन लेटरल जो है वो हर कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। सर चलेगा? रिंग में स्ट्रेन कैसे बढ़ता है? रिंग में स्ट्रेन कैसे बढ़ता है? पढ़ता है सर, उसका हम लोग कैसे, जैसे अभी सर जो आपको क्वेश्चन दे रहे थे हम, तो उसमें हाँ, यही पूछा था कि सर किस रिंग में कौन सा रिंग ज्यादा हाईली स्ट्रेन्ड है, तो उसमें था कुछ नहीं करना। गामा लैक्टोन, बीटा लैक्टोन, और ये पता नहीं कैसे कैसे लैक्टेन, ये लैप्टोन लैप्टेंस कहाँ टोन। से आ गए? चलो ठीक है यार इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एनीवे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या चीज है इसको, ये ठीक है ना, ये मिटा दूं ना? यस सर। एक क्वेश्चन है मेरा, लोन पेयर इसमें कहाँ गया? अगर लोन पेयर आता तब क्या करते? सर लोन पेयर रहता तो सर वो लोन पेयर को तो सर सबसे ऐसा अरेंजमेंट करना है कि सर लोन पेयर सबसे मतलब सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर देता है, तो उसको ऐसा अरेंजमेंट करना है कि वो सबसे दूर रहे। देखो ठीक है, सबसे दूर रहिए कर सकते हो तो ठीक, अल्टीमेटली उसको हाइब्रिडाइजेशन में लें कि ना लें, क्वेश्चन ये है। लेंगे, तो सर लेते हैं, क्यों? लेंगे। इसलिए लेते हैं क्योंकि क्या लोन पेयर क्या किसी के साथ ओवरलैप होने वाला है क्या? नहीं है। नो सर, और जब वो तो लोन कभी पेयर को ओवरलैप ओवरलैप नहीं होने करेगा। वाला तो मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा कैसे ही बना दूं, एक जगह लोन पेयर को बैठा रहा हूं, मेरा हाँ, मर्जी, यस उसको सर, तो ओवरलैप करना नहीं है। और जब वो अगर मैंने उसको बैठा दिया और अगर हाइब्रिडाइजेशन करा दिया तो हमको पता है कि पी के बीच में जो 90 डिग्री था, अगर sp3 बना दिया तो अपना, या उसको चेंज sp2 है। बना दिया तो 120 डिग्री बन चुका है। यस सर, चेंज हो तो मैं जाएगा। क्यों ना उसको उसमें ले आकर बैठा दूं, मैं क्यों उसको पी में अलग छोड़ूं?
यस ताकि सर, उसका रिपल्सन भी कम हो जाए और ओवरलैप करने का कोई टेंशन अपने पास है नहीं। इसी तरीके से जैसे मान लो H2O का एग्जांपल आता है, तो H2O कैसे बन जाता है, इसी तरीके से बन जाता है। यस सर, ठीक है, दो ऑक्सीजन जो है वो दो ऑक्सीजन जो है उसको 2 sp3 में बैठा दो, और जो 2 sp3 है वो 2 हाइड्रोजन के साथ क्या कर गया है, बॉन्ड बना गया। यस सर, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेन वाली कहानी क्या है, देखो बॉन्ड स्ट्रेन का मतलब क्या है कि जितना एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल था ना उससे ज्यादा या उससे कम मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेन है वहां पे, यस जो भी सर, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल था। ठीक है, अब जैसे यही वाला एग्जांपल जो था जो अभी जस्ट लिए थे, मान लो इस एग्जांपल को मैं ऐसे बनाता, मान लो ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसका मान लो यहाँ हाइड्रोजन है, 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 इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए बेटा तो इस ट्रायंगल को अगर देखोगे तो अपने को दिखता क्या है कि यहाँ जो एंगल है ये एंगल अपने को दिख समझ रहा है गए कि सर, आप भैया क्या बताएंगे? समझ गए, तो समझ में क्या, आ गया सर कैसे, तो समझ में आ गया सर। ठीक है तो वही ना चलेगा सर, बॉन्ड, अभी हम लोग देखेंगे तो इसका एंगल इतना रहेगा, लेकिन रियलिटी में उसका प्रोजेक्शन जब करेंगे तब उसका एंगल ये होता है सर, उसी का। बस हो गया, यही है बॉन्ड स्ट्रेंथ, और क्या सर तो बोला। क्वेश्चन में सब तो हाँ, एक ही जैसा लग रहा है। तो वो सब एक जैसा लग रहा है बट कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा वो देखना पड़ेगा बेटा क्या डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि सब केवल एक जैसा हो। एक ही है, दो तो एक ही जैसा लग रहा है। तो मेरे को भेज देना, ठीक है, तो मैं देख के बता पाऊंगा कि क्या सीन है नहीं है। ठीक है, हो तो सकता सर है कि होस्ट वहाँ, बनाइए सर, अबे अच्छा भी यार काम है। इतना मैं, तू इतना मेहनत कराएगा मेरे से। चलो एक सेकंड रुक जाओ, हाँ चलो करो। सर आ गया। ठीक है, क्या है पूछा क्या, अभी जो तो फॉलोइंग इज हाईएस्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके, देखो सेम कहानी वैसी। अच्छा एक बात बताओ, सी वाले को देखो, सी वाले को देखो क्या सी लगता वाला है, तो वो तो स्ट्रेंड है ही इसका। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। ये सर बहुत ठीक है, ज्यादा ही है। हाँ, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, पहले वाले का बी लैक्टोन, गामा लैक्टोन का, तो यहाँ पे अगर एक हम दो चेक तीन करें, चार पाँच छः सर, हेक्सेन का भी आप स्ट्रक्चर बनाए थे कुछ ऐसे करके, सीसॉ वाला, वैसे वो कुछ तो करके। ये देखो ये नॉर्मल हेक्सेन में आएगा नहीं, तो उससे देखो ये नॉर्मल हेक्सेन में नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बेटा sp2 बॉन्ड बना रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, यस तो सर। इसका sp2 आ रहा है, गामा लैक्टोन में भी sp2 आ रहा है, बीटा लैक्टोन में sp2 आ रहा है, और सबसे लास्ट वाला क्या है, अच्छा लैक्टम है, लैक्टम में भी sp2 आ रहा है। ठीक है, तो देखने पे एंगल सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है। पहले वाला केस को अगर देखा जाए, पहले वाले नहीं, एक मिनट, पहले वाले केस को देखते हैं पहले। ठीक है, पहले वाले केस को देखा जाए तो 120 डिग्री आ रहा है एंगल। यस सर। ठीक है, और रहता कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। यस सर। मतलब यहाँ तो कुछ तो मतलब कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस एक बार देख लो कितने का है। ठीक है, 11। सेकेंड वाले केस में तो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि सेकेंड वाले में अपने पास काफी पास में आ जाएगा। यस एंगल सर। निकाल के चेक करो पांचों का कि पांच के केस में कितना एंगल आता है। ठीक है, और 109 डिग्री, एक अच्छा सुनो सुनो एक मिनट, पहले वाले केस में जो ऑक्सीजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन का एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, यस सर। एक बात बताओ, वो ऑलरेडी भी 120 डिग्री होता अगर हाइब्रिडाइजेशन हाँ sp2 हाँ, बनाता यस सर। यस तो सर। इसका तो कोई इसमें इसका, तो कोई टेंशन है ही यस नहीं। सर, इसका तो 120 ही ठीक होगा। है, बी में और सी में बात करते हैं, तो बी वाले में एंगल एक बार चेक करो, जो ऑक्सीजन बनाया वो पेंटागन में एंगल कितना बनाता है। ठीक है, पेंटागन में 120 तो रहता नहीं है, उससे मतलब 120 नहीं होता, 120 से कम रहता है, 90 और कम 120 रहता के है। बीच में है, एक यस सर, तो 90 और 120 इसमें दोनों में सर कितना आएगा, तो ऑक्सीजन का 360 भी। 180 मतलब हो गया, और ये हो गया 360 180 बाई 5 करके देखो तो कितना आ रहा है, करके देखो एक बार एग्जैक्टली इसका एंगल कितना आ रहा है। ठीक है, मतलब हो गया 18 3 के 24 540 बटा 3 540 बटा 5 करके देखो तो कितना आ रहा 72 है, कितना 120 हुआ ना, ये 108 120 108 108 108। 108 आ रहा है, यस सर, 18 36। ऐसा मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कहता है। देखो ये कैलकुलेशन करना है बेसिकली अपने को, 180 360 भागा 5,
इसको करो तो फटाफट क्या आ रहा है, ठीक है 8 ही यार, 108 आ रहा है। 1 मिनट कर अच्छा लेते तो हाँ 108 आ कैलकुलेटर रहा नहीं है, तो। 108 आ रहा है, ठीक है ठीक है 108 आ रहा है। Yes, ओके थर्ड वाले में कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। 90, 90 तो इसमें भी 120 ही तो होना चाहिए। मतलब हाँ लेकिन होना कितना चाहिए था, 120 होना चाहिए था। हाँ और तो डी वाले 30। में भी कितना आ रहा है, डी वाले में भी 120 आ रहा है। तो ले देगा अगर देखा जाए हाँ तो सी वाला ऐसा है जिसमें सबसे अधिक स्ट्रेन है, क्योंकि एक्सपेक्ट करते थे 120 का लेकिन है कितना 90। यस सर। चलेगा, सर क्या, यस सर। ठीक है। और कोई समस्या और तो था, बोलो। मिलेगा यहाँ पे। क्या कोई क्वेश्चन? द करेक्ट रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी सी, देखो ना इसमें ए बी सी देखो क्या बोला, कौन सा ए कौन सा है। क्वेश्चन देख ही नहीं सर, ये प्रॉब्लम था कि नहीं ये वाला। ए बी के बीच का बॉन्ड लेंथ बताना है। हाँ हाँ यस सर था भाई ये। देखना, ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है, ऑक्सीजन का लोन पेयर और वो जो पाई बॉन्ड है वो दोनों कॉन्जुगेशन में जाएगा। हाँ यस मतलब सर। ए बॉन्ड में रेजोनेंस है, बी वाले में नहीं है। बी वाले में नहीं है। तो बी वाले में नहीं है तो बड़ा हो गया, ए वाले में रेजोनेंस है तो छोटा हो गया। सिंगल से उसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, अच्छा, ठीक है ना इजी पे हम इतना वो कर रहे थे। चलेगा। यस सर। बोलो नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट तो अब मोबाइल में। चलो ठीक है, मतलब अभी पूछना है, तो छोड़ दीजिए। मतलब छोड़ दिए, ये वाला काम नहीं होना चाहिए, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं, मेरा टेंशन छोड़ दो, तुम अपना टेंशन लो, ठीक है। क्वेश्चन आज समझ में आना जायज हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत, अगर ऐसा है कि बहुत टाइम लगेगा तो छोड़ो, अगर जल्दी में हो रहा है तो पूछ लो। और शुभांगी बोलिए सर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, बेटा नहीं समझ में आया, तू क्या कहना चाहते हैं, कौन सा स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, अभी मेरे पास चैट आया है, पहले नहीं था मेरे पास चैट। सर वो बहुत पहले का है। अच्छा ठीक है, हाँ जी जल्दी बोलिए फटाफट संचित बाबू। ढूंढना पड़ेगा 1 मिनट। हाँ गया। अभी वहां पे क्या चल रहा है, अल्काइल हाइड में क्या चल रहा है अभी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता दिया क्या। हम लोग में तो अल्कोहल। सर अल्कोहल हमारे में भी, अल्कोहल में ही सर आज भी अल्कोहल में अल्काइल हाइड भी। हो गया। वो सर सर प्रिपरेशन में पहले अल्कोहल ही स्टार्ट किए हैं। अच्छा अल्कोहल से प्रिपरेशन बता रहे हैं, हाँ यस ठीक है सर, उसके ठीक है ठीक है। पहले प्रॉपर्टी बताए हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा वो फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। पोजीशंस बताए थे, वही सर कैसे बताया, क्लासिफिकेशन, अच्छा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ओके मतलब कितने क्लोरो वाले हैं, तो ट्राई फिशर क्लोरो बाई प्रोजेक्शन ये क्लोरो, सब, फिशर प्रोजेक्शन फिशर प्रोजेक्शन सर एक बार बता दीजिएगा सर अभी, अभी क्योंकि सीखना हम है। लोग को समझ में नहीं आया सर, जो सर हम लोग को मैं बताए। मैं फिशर प्रोजेक्शन बताने वाला बेटा, वो थोड़ा सा डेप्थ में बताना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी है सर फिशर, सर फिशर तो सर बहुत इजी था। ऐसा क्या, यस सर। क्या बात है बेटा, चल ठीक है, मतलब जब फिशर प्रोजेक्शन पे आएंगे तब बात करूंगा मैं, ठीक है। सर मतलब उसमें कितना सर इजी जो है ना। 1 से हाँ 2 जा रहा है सर, जो रोटेशन सर, जो रोटेशन हो रहा है चल सर ठीक है उसमें ओके, प्रॉब्लम हो रहा तो है। रोटेशन में प्रॉब्लम हो क्योंकि रहा है। सर कभी क्लॉकवाइज, देखो ये सर फिशर कभी प्रोजेक्शन क्लॉकवाइज लिट, हम लोग लेके चल रहे हैं हाँ सर, बोलो। तो उसमें सर प्रॉब्लम है क्योंकि अभी थर्ड यहाँ पे है, तो उसके लिए हम लोग क्लॉकवाइज एक बार रोटेट कर रहे हैं, एक बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जा रहे हैं सर, तो उसमें प्रॉब्लम हो जा रहा है हमको। हम्म, तू किस चीज में रोटेशन करना चाहता है फिशर, प्रायोरिटी सर। अच्छा प्रायोरिटीज में, ठीक है ओके, सीआईपी रूल पढ़ लिए हो, यस सर। ठीक है यस सर। चलो। सीआरपी का फुल फॉर्म बताइए। क्या, कान कान प्रोलोग रूल, ठीक है। इन गोल्ड कहाँ गया? क्या हो गया, सर इन गोल्ड को तो सर आप मार हट ही दिए। इनवॉल्व, ठीक है चलो ओके फाइन। लेकिन सीआईपी रूल अभी क्यों आया यार तुम लोग का, मतलब अब भी सर पढ़ा हम रहे हैं लोग क्या को, वहाँ पे, सर हम लोग को रिवीजन कराया गया था ना थोड़ा सा, पता नहीं यार, मतलब फिर मेरे सर को चेंज नहीं। हो गया। तो चलो पहले वाले जो सर थे ना, वो पहले सर 11th का रिवीजन स्टार्ट किए थे, तो उसमें ये सब पढ़ा रहे थे, फिर नए वाले सर आए तो वो बोले कि चलो हेलो एल्किन पढ़ाते हैं, तो सर वही स्टार्ट कर दिए। देखो फिशर प्रोजेक्शन लिटरली, मतलब मेरा, मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ तुमको, फिशर प्रोजेक्शन सच में मतलब हवा वाली चीज नहीं है,
सिंपल yes हो sir, जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दे दिया कुछ ऐसा तो कहानी। चलो एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे, ठीक है। अगर ऐसा दे दिया कि 2 के बीच में दे दिया तो कोई समस्या नहीं था, 2 तक में तो सर हो जाता है, हवा में होता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 4-5 दे दिए, यहाँ लगा दिया एफ, यहाँ लगा दिया सी एल, यहाँ लगा दिया ओ सर एच, यहाँ ये लगा सब दिया क्वेश्चन हम लोग डी किए हैं एफ, सर, यही सब क्वेश्चन किए हैं सर ये क्वेश्चंस कर लिए हम लोग, ये सर यस इस टाइप का ही क्वेश्चन किए हम लोग। हाँ सर, ठीक है। इसमें केवल हम आरएस लोग बच्चा बताना है ना। आरएस में मैं बोल रहा हूँ, ये सर सर, वो तो आरएसी तो है ही सर, उसमें निकाल उसको तो देंगे। सर बिना टर्न किए ही सर हो जाता है। बिना बिना टर्न के टर्न हो के जाता है, नहीं फिर होता टर्न। है, नहीं सुनो होता सुनो, एक सर, तो सेकंड, एक तुक्का सेकंड, मारती है ये। एक सेकंड रुक जाओ। तुम्हारे करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि बेटा बिना टर्न किए करो या नहीं करो। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि जो मेरा लाइटेस्ट ग्रुप है, अगर चौथा नंबर ग्रुप अगर अपने पास इस पे है, ठीक है, तो उसमें सिंपली चेक कर लो, प्रायोरिटी 1 पे 2 वर्टिकल पे हो तो 3 फिर है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है कि सर इसमें ऐसे घुमा लिया ना तो हो गया, ये क्या हो गया, हाँ, 1 ऐसे 2 घुमा 4 दिए हो होता गया, है। ठीक है। लेकिन मान लो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर ठीक है इसमें ऐसे दे दिया तो हम कर लेंगे, और नहीं तो सर कुछ लोग सर बोलते सर हैं हाँ बोलो। सर हमको इसी में प्रॉब्लम है सर, जब 1 से 3 पे गए हम लोग इस हाँ तरफ से हाँ ऐसे, सो उसको हाँ हम लोग अगर 1 से 3 हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं 4 की तरफ, क्योंकि हम लोग को 1 से 4 पे जाना है ना। 1 नहीं, से 1 3 2 पे जाना 3 है, 1 2 3 4 नहीं लेते भैया, 4 को भूल जाओ, 4 नहीं है, 4 4 नहीं इग्नोर लेते, मारो। अच्छा नहीं, ठीक है, सर 4 नहीं समझ लेना, गया, ठीक है। तब तो इजी है ये, सही में इजी है सर, तब चलो समझ अच्छी बात है गए। जी, सर अच्छी हम बात है बार जी। बार सर बार बार सर बार बार हम 4 पे जा रहे थे, 4 क्यों नहीं ले रहे सर, क्यों नहीं ले रहे? अच्छा चलो एक एग्जांपल, ठीक है, फटाफट, मतलब ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकंड मेरे को टाइम दे दो, बस मैं फटाफट एक एग्जांपल कराता हूँ। ठीक है, फटाफट बताओ तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है ऐसे। फर्स्ट प्रायोरिटी तो OH को मिलेगा, मान लिया, सेकंड, सेकंड इसको जो मिलेगा, इसको 1 2 3 है, इसमें इसमें भी 1 2 3 है, और उसके बाद इसमें सेकंड प्रायोरिटी आपका जस्ट उसके अपोजिट वाले को मिल जाएगा। इसको, यस सर। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी हम मिलेगा ऊपर वाले को। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी इसको। उसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगा नीचे वाले को। यस सर। चलो ठीक है, कैसे पता कि सर सेकंड इसको थर्ड इसको मिलेगा? चलो ठीक है, सेकंड में सर क्योंकि खत्म डुप्लीकेसी करते हैं, करेगा तो उसमें ठीक है, सेकंड वाले में से डुप्लीकेसी मिलेगा, ठीक है, और ठीक है। उसके अच्छा बाद ये हम आ लोग रहे हैं देखे तो सर, उसमें ओ ज्यादा है। ठीक है, और किस क्या क्या फिर से बोलो। सेकंड वाले में से डुप्लीकेसी करेगा एक ठीक है, ओके। तो सर, और थर्ड वाले में भी सर डुप्लीकेसी करेगा, मुझे लेकिन सेकंड और हम लोग थर्ड में, उसके तुमने बाद सेकंड और देखेंगे तो थर्ड में ओ। कैसे कंपैरिजन किया? यस सर, वही बता रहे हैं सर, अच्छा सेकंड और ठीक, थर्ड में सब हाँ दोनों में से डुप्लीकेसी बनेगा। ठीक है, सर डुप्लीकेसी बनने के बाद उसके बाद हम लोग एडजस्टेंट में उस पे जाते हैं, एटम पे चलते जाते हैं जब तक हम लोग को सेटिस्फाई नहीं करा पाए। तो इसमें हम लोग 3 ऑक्सीजन देख रहे हैं, उसमें केवल 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उससे देखा जाए तो सर ऑक्सीजन आ रहा है सर, ठीक है। तो उससे चलो उसके हिसाब से देखा जाए, और सर फोर्थ वाला तो उसमें हो ही नहीं रहा है कोई भी फोर्थ वाला में क्या, डुप्लीकेसी फोर्थ वाले, अच्छा फोर्थ वाले में सर डुप्लीकेसी तो डुप्लीकेसी है ही नहीं, हो ही नहीं रहा है है। ही नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो ठीक है, जो भी है, ओके। ये आ रहे हैं सर कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा आ रहा है कि ये सर? कंडीशन आ रहे सर, मैंने भी देखा, रुको एक मिनट देख लूं। नीचे है 4। हाँ ठीक है, कैसे घूम रहा है सर? ऐसे घूम रहा है तो क्या है, आ रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो कोई बात सर, नहीं। इसी में सर मेरा वो था सर, हम वो बस सर नहीं पता सर, हम एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्यों नहीं ले सर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर 1 से सीधे 3 में क्यों नहीं जाएंगे? अपन सीक्वेंस या कैसे जाएंगे बेटा, 1 2 3 जाएंगे ना, 1 से 3 क्यों जाएंगे? अपन कभी भी ये सर एक बात बता, 1 से तुझे 3 पे तो पूछ जाना तो जाएगा। 3 में ही है ना।
सर जाना तो 3 पे ही है ना सर, तो हम मतलब लोग 3 में जाना था। अच्छा तो मतलब एक 1 से 3 चले। अच्छा तो 1 से 3 एक जाने से का तू तू मुझे एक बात बता, 1 से 3 जाना है मेरे को, 1 से 3 जाना है, तब तू कैसे डिफाइन करेगा कि मैं इधर से जाऊं कि उधर से जाऊं? 2 रास्ते हैं मेरे पास। ये सर, तो पहले हम लोग जाएंगे 1 से 4, इसमें अगर 1 देखें से 4 जाना ही नहीं है भाई, 4 को छोड़ दे, गोली मार दे 4 को। 4 से मतलब ही नहीं है अपने को, अपने को 3 से मतलब है, 1 2 3, 1 से 3 जाना है, 4 जाना ही नहीं है। अच्छा, ठीक मैं है, तो 4 भूल जाते। शॉर्ट रास्ता देखे तो हम लोग इधर से जाएंगे तो शॉर्ट पड़ जाएगा। तेरे घर से ना कोचिंग वाले वाला रास्ता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करना है इसको। तो अपन 4 को इग्नोर करके चलते हैं भैया, तो 4 को इग्नोर करेगा तो 1 2 3 कैसे जाएगा? ऐसे जा रहा है ना। ऐसा ठीक है, ऐसा चलो तो ठीक है। यही था ही सर मेरा सर, 4 को हमको लगा हम लोग लेते हैं इसमें, इसीलिए हम नहीं, बार बार 4 4 कंफ्यूजन हो नहीं जा लोगे, रहा। 4 नहीं लेते हैं ना अपन। ठीक है, चलो ठीक है। और कोई समस्या किसी को? और कोई समस्या है इसमें? हो इसमें गया? तो नहीं है और चलो ठीक समस्या। है। वैसे ये बहुत अच्छी चीज है, अगर इसको इसके साथ अगर आपको खेलने बहुत अच्छे से आता है तो कभी आपको आइसोमरीज में दिक्कत नहीं होगा, ऑप्टिकल में दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर ठीक अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन कराए थे सर हम लोग इसमें इस पे। हाँ, इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, सर सर वेज को सर ये सर वो जो सर वेज डैश को सर फिशर में कैसे चेंज करते हैं सर, ये ही नहीं पता है सर। तो ये हम लोग को भी नहीं पता है। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तरीके बहुत हैं, मैं एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके, जब तुमको आरएस पता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ये तरीका। बी आर, ठीक है, ले लिया। यस अब इसमें सर। बोला है कि आप इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करो। तो देखो इसको कन्वर्ट करने का द बेस्ट वे आसान सा, क्योंकि आपको आरएस पता है तो मैं बात करता हूँ। पहले इसको प्रायोरिटाइज कर दो। प्रायोरिटाइज क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, चलेगा? ठीक है, ये बना लिया अपन। अब देखो करना क्या है, जब 4 बना चुके ना तो इसका बेस्ट वे क्या होता है कि तुम चेक करो कि जो लाइटेस्ट है उस लाइटेस्ट को तुमने कहां रखा है। लाइटेस्ट को हमेशा रखो डैश पे। जो लाइटेस्ट है, जो चौथा नंबर है, उसको डैश पे रखो। ठीक है, तो ये क्या चौथा नंबर डैश पे है? नहीं है। तो यहाँ 2 तरीका कर सकते थे। तरीका ये कर सकते थे कि यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, चूंकि ये चौथे पे नहीं है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है या तो उसको उल्टा कर दो और या तो पहले इसमें एक्सचेंज कर लो। तो हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी डबल एक्सचेंज करने पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बदलता। डबल एक्सचेंज करने पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बदलता। ठीक है, तो मैं किसी 2 को एक्सचेंज करके इस एच को यहाँ बी आर पे लेके चलाता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, बी आर को उठा के यहाँ, एच को उठा के यहाँ और सीएल को उठा के यहाँ, एफ को उठा के यहाँ कर दें, चलेगा? यस सर। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो, तो मैं फटाफट कर लूँ, यहाँ एफ, यहाँ सी एल, यहाँ कौन हो गया बी आर, और यहाँ कौन हो गया एच। कोई दिक्कत है? देख लो नीचे एक मिनट। ठीक है, ये हो गया ना। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद अपने को दिख रहा है चौथा नंबर इस पोजीशन पे आ गया। अब इसमें चेक कर लो क्या आ रहा है कि ऐसे, तो 1 2 3 क्या घूम रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज एस। इसमें बना लो एस, काम खत्म। अब किसी 2 को लिख लो, मान लो मेरे को मतलब कि बी आर यहाँ लिख लिया। अच्छा एस बनाना है अपने को, तो एच मान लो यहाँ रख लिया मैंने, पहले से एच रख लिया। ठीक है, अब उसके हिसाब से एस एस सेट करना है। तो एस में क्या करना है आपको? ऐसे घुमाना है। तो यहाँ बी आर, यहाँ सी एल और यहाँ एफ, ऐसे घूम रहा है ना, हो गया, यस सर। हाँ ठीक चलेगा? है। एक और भी तरीका है इसको देखने का। एक और तरीका क्या है ना, मतलब जिनको ये नहीं समझ में आता उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसको क्या करो ना कि इसको प्लेन में रखो। इसको जब प्लेन में रखो तो ये देखो कि कौन आपसे दूर है, कौन आपके पास है, वहां से चेक कर सकते हो। तो जो दूर वाला होता है उसको अपन बैठाते हैं इस पे, जो पास वाला उसको बैठाते हैं इस पे, काम खत्म। ठीक है, ठीक है चलो सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक, ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है, आज की सभा समाप्त करते हैं, बहुत लेट हो गया। ओह रुक जा 1 मिनट, मेरे को तो पहले, अच्छा ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग। ठीक है, चलो बाय।